हेलो सर, हेलो मैम। कैसे हो आप लोग? सबसे पहला सवाल ये, और इतने टाइम से कहाँ थे, आए क्यों नहीं आप? कमेंट्स का सैलाब आया हुआ है कि बुलाइए आप दोनों को बुलाने के लिए। और इतने टाइम में हमको कम से कम 7-8 महीने हो गए हैं मिले हुए, पॉडकास्ट करे हुए। और 7-8 महीने में मैंने इतने सारे ऑकल्ट साइंस के पॉडकास्ट करे। मैंने न्यूमरोलॉजी की बातें करी, मैंने नेम न्यूमरोलॉजी की बातें करी, हमने गाड़ियों के नंबर, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें बातें करी, वास्तु की बातें करी, वास्तु किचन का कैसा होना चाहिए, वास्तु आपके घर का कैसा होना चाहिए। पर हर एक चीज़ में ना सब ने, सारे एक्सपर्ट्स थे और सब ने आके बोला कि आप अगर अपना नाम भी चेंज कर लोगे तो आपकी लाइफ बन जाएगी। अगर आप अपना सिर्फ फ़ोन नंबर चेंज कर लोगे तो आपकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। अगर आप अपनी गाड़ी का नंबर चेंज कर लोगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत धन आने लगेगा। और लॉजिक्स ये देते थे कि ऐसे आपने अगर गाड़ी का नंबर परफेक्ट लिया तो आप मीटिंग करने जा रहे हो तो आपको डील मिलेगी, तो टेक्निकली पैसा आ गया, बिजनेस बन गया, आप कामयाब हो गए। नाम बदल लिया, 5 नंबर पे नाम ले आओ, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई। और आपसे जब मैंने पहले बात की थी तो मैंने जाना था कि आप सारी चीज़ें बता रहे थे। आपने कहा कि नहीं, सिर्फ नाम नहीं ठीक करना, सिर्फ घर नहीं ठीक करना, सिर्फ कुंडली नहीं देखनी, सब कुछ कॉम्बिनेशन। तो आज मैं सिर्फ एक पॉडकास्ट किसी नंबर का, किसी नाम का नहीं बनाना चाहूँगा। मैं आप लोगों के साथ एक ग्रैंड मेगा एपिसोड बनाना चाहूँगा, पूरा ऑकल्ट साइंस के ऊपर, पूरा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु के ऊपर। तो सबसे पहला सवाल ही मेरा ये है कि कितनी चीज़ें ये एक्यूरेट है, सारी करनी एक्यूरेट है, हम सिर्फ एक को ही कर ले तो भी लाइफ सेट हो जाती है? पहले तो वरुण जी, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय महाकाली। और वरुण जी, बिल्कुल सही बात है, 8-9 महीने बाद हम लोग मिल रहे हैं। और मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्गों को मैं प्रणाम करना चाहूँगा। पहले मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका वरुण जी, अवश्य ही पहले तो धन्यवाद फिर से हमें मौका देने के लिए और लोगों का थोड़ा सा भला करने के लिए, क्योंकि आज हम कुछ ऐसी अच्छी बातें आपको बता के जाएंगे और लोगों को बता के जाएंगे कि उनसे उनका भला होगा जी। जैसे आपने बोला कि बिल्कुल आपने हर पॉडकास्ट में आपने न्यूमरोलॉजी का भी किया, वास्तु का भी किया, जन्म पत्री जिसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब है ना। देखिए, जो असली बेस है वो तो हमारा वैदिक ही है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ये सारे क्या है, उसमें से निकले हुए हैं, बच्चे निकले हुए हैं। ओके, लाइक पेड़ की अलग अलग टहनियाँ हैं सारी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब मेरे मालिक, मेरे प्रभु, सूर्य ग्रह एक है, चंद्र ग्रह एक है, शुक्र, बुध, सारे ग्रह एक ही है ना। तो बेस अगर हम देखें, जो ये सृष्टि बनी है इन्हीं से बनी है, तो वैदिक इनसे ही बना है। फिर आगे आप न्यूमरोलॉजी कह लीजिए, 9 नंबर या 1 नंबर या 2 नंबर, या वास्तु की डायरेक्शन कह लीजिए, और सारे कलर्स कह लीजिए, सारे बेस तो इन्हीं का ही है ना, ग्रहों का ही तो बेस है सारा जी। कि नहीं है? आप बताइए। नहीं, यही है। टैरो कार्ड भी इसमें ही आ गया, वो भी। टैरो कार्ड तो देखिए क्या है, एक आकाशीय आपका एक विजन है। आपने किसी के बारे में सोचा, जैसे उसने आपसे प्रश्न पूछा, तो आपने एक कार्ड खोला या 2 या 3 कार्ड खोले, आपको बता दी कि ऐसा ऐसा हो सकता है। होगा कि नहीं होगा ये पक्का नहीं पता है। प्रश्न कुंडली जैसा होता है, प्रश्न कुंडली जैसा होता है, वैदिक में भी होता है, तो वो भी तो वैदिक से ही आ गया। हाँ, उसी की ब्रांच हो गई, एक उसी की ब्रांच होगी, उसी का बच्चा हो गया। वैदिक से ही लाल किताब निकला है, वैदिक से ही पराशरी निकली है, वैदिक से ही नाड़ी ज्योतिष निकली है, वैदिक से ही जैमिनी निकली है। तो सारी चीजें कहीं ना कहीं सारी चीजें, वास्तु भी वैदिक पे ही डिपेंड करती है, न्यूमरोलॉजी भी वैदिक पे ही डिपेंड करती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। पर बहुत सारे वास्तु शास्त्री नंबर किसका है? सूर्य का। सूर्य कहाँ से आया? वैदिक ने तो पहले सूर्य के बारे में बताया, ऐसा इंसान कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा, सूर्य वाला। आप बताइए। 2 नंबर चंद्रमा का है, इमोशनल होगा, है ना। और चंद्रमा वैदिक ने ही तो पहले बताया, चंद्रमा वाला इंसान ऐसा होगा, ऐसा होगा। अब आपने वो वैसे ही न्यूमरोलॉजी में बोल दिया, तो क्या चेंज हुआ? बेस वही है। आप ये बोल सकते हैं कि वैदिक जो है वो अपार है, अंतहीन है, उसकी पार पाना बड़े बड़ों के बस की नहीं।
वो प्रेडिक्शन, वो युतियां, वो ग्रह, वो महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा, सूक्ष्म दशा, अष्टवर्ग, कितने कितने चार्ट्स हैं उसके अंदर। मजाक नहीं है एस्ट्रोलॉजी जी, वैदिक आसान नहीं है। फिर लाल किताब। अब क्या होता है, जैसे जैसे आप वैदिक अब बहुत विशाल है भाई, उसमें कम से कम 10-20 साल लग जाते हैं थोड़ी परफेक्शन, मैं थोड़ी कहूँगा, थोड़ी परफेक्शन के लिए। आज मुझे 20-25 साल हो गए, तब मैं कहता हूँ हाँ मेरे में थोड़ी परफेक्शन है। और मैं इसीलिए सारे अपने भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों को बोलता हूँ, अगर आपके गुरु में दम है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी वाला है, वैदिक वाला है, लाल किताब वाला है, मैं कह रहा हूँ जन्म पत्री वाला है, अगर वो आपके बैठते ही आपके बारे में नहीं बता सकता या आपकी परेशानी नहीं बता सकता, आप उसको गुरु मत मानिए। फिर वो तो फिर किताब पढ़ के, कोर्स करके वो आपको, आपने मेरे को ये समस्या है, मेरा काम नहीं चल रहा है, या मेरे लीवर किडनी में दिक्कत है, या मेरी नसों में दिक्कत है, मेरे को हार्ट की समस्या है, मेरे बच्चे की शादी नहीं, आपने ही बता दिया तो वो गुरु क्या बताएगा आपको। पहले ही आपने नकली गुरुओं को बढ़ावा दे दिया इससे। जब तक गुरु के सामने सिर्फ आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, और ऐसे ऐसे वास्तु वाले भी एक्सपर्ट हैं, आप जाके वहां बैठिए, आप अपनी वास्तु दिखाइए सिर्फ उन्हें, वो बता देंगे आप इस समस्या के लिए आए हैं, क्योंकि उन्हें पता होगा ये जोन खराब है, ये प्रॉब्लम है आपको। बात को समझिए, आपको थोड़ा समझ में आ रही है मेरी बात? मैं समझ रहा हूँ पूरा। अब न्यूमरोलॉजी वाले को अपनी डेट ऑफ बर्थ दीजिए और अपना नाम बताइए, वो आपको बता देगा आप किस समस्या के लिए आए हैं, अगर वो असली गुरु है तो। नकली है तो चलने दो फिर। मतलब आजकल तो आपको पता ही है ना क्या चल रहा है, 500 रुपए का सॉफ्टवेयर आता है न्यूमरोलॉजी में, ठीक है, 500 रुपए का सॉफ्टवेयर है ना, नाम चेंज किया, जा भाई 5 नंबर पे रख दो, 5 नंबर पे रख दो। अब इसी में मैं आपको एक केस बताता हूँ, मेरे पास लाखों केस हैं ऐसे। हमारे मित्र आए एक, बहुत परेशान, आके बैठ गए मेरे सामने। तो मैंने उन्हें बताया कि भैया आपकी पत्री ये है, इस समय आपकी ये सिचुएशन चलनी चाहिए। हाँ। तो उन्होंने कहा गुरुजी मैंने तो आपको कुछ बताया नहीं था, आपने कैसे बता दिया सब कुछ। तो मैंने कहा जी गुरु तो यही होता है जो बता दे खुद। कह रहे मुझे किसी ने आपके पास भेजा है, वो 10-15 साल से आपसे जुड़े हुए थे, 10-15 साल से। उन्होंने कहा कि भाई गुरुजी के पास चले जाओ और जो जो गुरुजी बोले वो आप करते रहो, काम आपका हो जाएगा, लेकिन शर्त गुरु की होगी सारी, और आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो सब कुछ बताएंगे। कितनी छाती चौड़ी करने वाली बात है वरुण जी मेरे मालिक, कि आगे लोग बोल रहे हैं कि गुरुजी के पास चले जाओ, बताना भी नहीं पड़ेगा, खुद ही बता देंगे वो। ये गर्व वाली बात नहीं है। ये हमारे मतलब ये सनातन धर्म और सनातन ज्ञान की बढ़ाई नहीं है कि आपको कुछ नहीं बताना पड़ेगा, खुद गुरुजी आपको बताएंगे। इससे बड़ी क्या तारीफ हो सकती है एक गुरु की, एक आचार्य की, एक ज्योतिषाचार्य की, किस इससे बड़ी तारीफ नहीं हो सकती। वो जो असली है उसके लिए। अब जो नकली है तो उन्होंने तो कुछ बताना ही नहीं है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो तो पकड़े जाते हैं। 8-9 महीने से हम आए नहीं थे, वो खुश थे, चल रहे थे नकली। क्या कर रहे थे, आ रहे थे, मूली को आप गाय को खिला दो, सुअर को खिला दो, कभी आप चने की दाल को जला दो। तो ये क्या हो रहा है आजकल। और उनकी आत्मा अच्छी तरह से जानती है ये ऐसे उपाय नहीं करवाने चाहिए। ओके बिल्कुल सबको पता है वरुण जी मेरे मालिक, सबको पता है ऐसे उपाय नहीं करवाने चाहिए, सबको पता है। हम जो भी उपाय करवाते हैं उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप पक्षियों को दाना खिलाने के लिए बोलिए, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई ग्रह नहीं खराब होगा। आप गाय को चारा खिलाइए, खीरा खिलाइए, कोई साइड फीडिंग के उपाय में कोई नुकसान नहीं होता। आप हमारे पॉडकास्ट उठा लीजिए, हमने कोई 21-22 कोई उपाय बताया, आज देखिए लोग क्या क्या करवा रहे हैं, कभी धूनी जलवा रहे हैं, कभी लौंग जलवा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं। सबसे बढ़िया तरीका चक्कर पता क्या है, मैं आपको बताऊं। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को सच्चाई नहीं चाहिए, लोगों को शॉर्टकट में उपाय, लोगों को फ्री में चाहिए सब कुछ।
अपनी जन्म पत्रिका दिखा के उपाय कीजिए। आप किसी को भी दिखाइए, मैं ये नहीं कहता हमें दिखाइए, नहीं, आप किसी को भी दिखाइए, पत्रिका दिखा के उपाय कीजिए। और आप जनरल उपाय करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी वरुण जी, बैकलैश दे देते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मतलब जैसे कि जो आपके फीडिंग वाले उपाय ना, उसका कोई नुकसान बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल जो आप जानवरों की फीडिंग कर रहे हो, क्योंकि एक ही हमारे को कलयुग ही ऐसा युग मिला है जिसमें हम अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सकते हैं। अब आपके पास जानवर हैं, आपके पास पक्षी हैं, आपके पास कितनी सारी चीजें हैं जो बेजुबान हैं। अगर उनको आप फीड करोगे, उनको आप खिलाओगे और उनका जो है ना उनकी सेवा करोगे और क्या कहते हैं, तो आपको कितना उसका पुण्य मिलेगा और आपके कर्मास भी ठीक होते रहेंगे। तो कहते हैं ना कि 33% जो है ना, 33% आपकी कुंडली काम करती है, 33% आपके घर की वास्तु काम करती है, 33% आपके कर्मास भी काम करते हैं। अब आप एक कुंडली दिखा लो, आप कहो कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, कुंडली दिखाकर ही मैंने कर लिया 10 उपाय किए मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। उसके साथ 33% आपके कर्मा भी इसमें तो चल रहे हैं कि आप कैसे कर्म कर रहे हो, बीवी से लड़के आ रहे हो, घर वालों से लड़के आ रहे हो, माता पिता का दिल दुखा रहे हो और चीजें आप खराब कर रहे हो, तो आपके कर्मस भी तो 33% है। 33% आपकी सराउंडिंग्स है, जिस सराउंडिंग्स में आप रह रहे हो, तो वो भी जो है ना, वो भी कर्मस हमारे जो है वो काउंट होते हैं। तो कर्मस जो है और 1% जो है वो यूनिवर्स है, और वो 1% यूनिवर्स ही सब पे भारी है ना। तो ये चीजें हैं, तो इनको सबको क्लब करके चलेंगे तो आपकी कर्मास 33% आपकी वास्तु, चाहे हम हो चाहे कोई भी ज्योतिषाचार्य हो, कोई भी मिरेकल नहीं कर सकता। आपको वो एक सही गाइडेंस देते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, आप उस चीज को फॉलो करो, अपनी घर की वास्तु करो, अपने कर्मास को ठीक करो, सब चीजें अलाइन हो जाएंगी, आपकी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। क्यों हमारी दशा महादशा आते ही हम जो है जो सरकार आपके अब होगी, सपोज कीजिए मोदी जी की सरकार है तो मोदी जी के ही तो सारे कैबिनेट मिनिस्टर काम करेंगे, है ना। अगर कांग्रेस की सरकार होगी तो कांग्रेस के मिनिस्टर काम करेंगे। तो जो आपकी दशा महादशा होगी उसके अकॉर्डिंगली आपके ग्रह जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और वही ग्रह आपके एक्टिवेट होकर आपके घर में जो है क्या कहते हैं कि वो दशाओं को आप हिलाना शुरू कर देते हो। ओके, सो तो वास्तु भी बहुत ज्यादा जो है ना काम करती है। अब जैसे मैं आपको एक बात बीच में वो बात कट गई थी। अब जैसे आपने वास्तु का बताया, वास्तु में पावर है, इसका एक एग्जांपल भी दूंगा मैं आपको आज, तिरुपति बालाजी का। जी बताइए। बहुत जबरदस्त। लेकिन उससे पहले मैं वो बात कंप्लीट करना चाहूंगा कि जो मेरे पास मेरे प्रभु जी आए थे बड़े परेशानी में, मैंने सब कुछ उन्हें बता दिया। तो उन्होंने बातों बातों में मुझे बताया कि मैंने मकान लिया था अपना, 12 करोड़ का मकान खरीदा था उन्होंने, कोठी, और उसको बनाने में 3-4 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च दिया। तो उन्होंने बताया मैंने वास्तु करवाई वहाँ पे मकान में, और मकान उन्हीं के नाम पे था, 3-4 भाई थे वो। तो उन्होंने कहा मकान बनता था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैंने वास्तु भी करवाई, 15-20 लाख रुपए वास्तु शास्त्री को भी दिए, काफ़ी रिनॉल्ड हैं, काफ़ी नाम है उनका। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, वो तो बहुत अच्छा नाम है उनका, तो अच्छा किया आपने करवाई वास्तु। तो उन्होंने कहा लेकिन मेरे नाम पे कोठी थी, तो जैसे ही हम उसको अपने मकान में गए, कोठी में गए, अलग अलग फ्लोरों पर चारों भाई चले गए, कह रहे वहां जाते मेरे को हार्ट अटैक आ गया। अच्छा। और हमारे चारों भाइयों में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, 2 भाई एक तरफ हो गए, 2 भाई एक तरफ हो गए, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी, काफी कुछ दिक्कतें आ गई, हमें आपस में बड़ी लड़ाई हुई। मैंने कहा अच्छा जी, मैंने कहा आपने साउथ साइड की तो कोई डायरेक्शन नहीं खोल ली थी, क्योंकि पत्रिका में देख ली थी मैंने उनकी। मैंने कहा ये प्रॉब्लम, अब मैं आपको रीजन बताऊंगा क्यों मैंने साउथ बोला। तो उन्होंने कहा हाँ जी, मेरे S2 और S3 की एंट्री खोली उन्होंने। S2 और S3 की एंट्री साउथ साइड में बड़ी प्यारी होती है वास्तु से। जितने भी वास्तु शास्त्री होंगे जिनको नॉलेज होगी वो मेरी बात से एग्री हो जाएंगे इस समय। उसमें मतलब आपको मल्टीपल जॉब ऑफर्स, मतलब काम धंधा खूब बढ़ना, और पैसा बहुत है उसमें, अपॉर्चुनिटीज बहुत है उस दोनों एंट्री में। कह रहा आपको कैसे पता चला हमने साउथ साइड की खोल? मैं कहा यही तो गुरु है, यही तो गुरु है कि मैंने आपकी प्रॉब्लम सुनते ही मैंने पहले उन्हें सारी बातें बता दी थी। मैंने कहा आपको ये प्रॉब्लम क्यों आई है आपको पता है? उन्होंने क्यों आई है? मैंने कहा आपका चौथे घर का मंगल है, और मंगल की डायरेक्शन क्या होती है? साउथ। मैंने कहा आप लोग अपनी डायरेक्शन चेंज करवाइए सबसे पहले, तो नहीं तो उपाय भी काम बहुत कम कर पाएंगे अब आपके ऊपर।
मैंने फटाफट उनकी नॉर्थ की डायरेक्शन खोली। वो तो उनका कॉर्नर का फेसिंग घर था तो खुल गई, मतलब 3 साइड ओपन था। 3 साइड, हाँ। तो मैंने फटाफट क्या किया, उनकी नॉर्थ की डायरेक्शन खोली, N8 की खोली थी, हाँ, N8 की। वरुण जी 2-3 हफ्ते में ही उनकी सारी शांति हो गई, घर में कलेश खत्म। साथ साथ में मैंने उपाय भी करवा दिए अपने उन्हें, है ना वरुण जी। आप ये देखिए, उस वास्तु शास्त्री को ये नहीं देखना चाहिए था उनकी जन्म पत्रिका में कि मंगल कितना नीच क्या है। मंगल चौथे घर पैसा आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं काम की, लेकिन घर में शांति नहीं, कलेश, थाना कोर्ट कचहरी सब हो गया भाइयों में। मंगल ने कहा आ बेटा तुझे मैं बताऊं, मंगल एक्टिवेट हो गया, मंगल एक्टिव हो गया चौथे घर का उस बेचारे इंसान का। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको, आपके माध्यम से वरुण जी, मेरे मालिक, कि प्रभु जी थोड़ा सा वास्तु शास्त्री को एस्ट्रोलॉजी की भी नॉलेज होनी चाहिए। अगले इंसान ने 12 करोड़ एक खर्चे, 3-4 करोड़ एक खर्चे, 15-20 लाख रुपए वास्तु शास्त्री को भी दिए, और कह रहा, उस बेचारे ने कहा जब दोबारा फोन मारो तो फोन ही नहीं उठाया उन्होंने मेरा। कहते हैं हमारे चेले से बात करो। अब दिए आपको 21 लाख उन्होंने, या 20 लाख, 15 लाख, और आप कह रहे चेले से बात करो। हम तो मिलेंगे ही नहीं, अब हमारा काम खत्म। वो बंदा बर्बाद हो गया, उसका हार्ट अटैक आ गया, उसको स्टंट डल गए, घर में कलेश, पुलिस सब हो गया, भाइयों में प्यार खत्म हो गया। हम नहीं बात करेंगे आप, ये गलत बात नहीं है। अब क्या, अब किसकी गलती आप बताइए, किसकी गलती मानेंगे आप? नॉलेज की, नॉलेज की कमी की, उस इंसान में जो वास्तु कर रहा है। बात समझिएगा मेरी। अब ऐसे ही क्या हुआ, एक प्यारी बहना मेरे पास आई, उसने प्रेडिक्शन ली। अब चौथे मंगल का, बाकी भी मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्ग समझे, चौथे मंगल में क्या होता है, चौथे मंगल में हम शहद की कुजिया भर के वीराने में दबाते हैं 4 दिन। किंतु अगर 7th हाउस खाली है तो ये बात जरूर नोटिस करने वाली है। 7th हाउस अगर खाली नहीं हो तो ये नहीं करना है। अगर 7th हाउस भरा हुआ है वर्षफल में, तो आप छुआरे उबलवा के 400 ग्राम 4 दिन जल प्रवाह करवा दीजिए। अब उनके मंगल में आई हुई थी भाई त्रुटि बड़ी जबरदस्त, ओके, मंगल हो गया ना डिस्टर्ब उनका, उन्होंने साउथ साइड की डायरेक्शन खोल दी थी। तो वरुण जी मेरे मालिक, मैंने उन्हें क्या कहा कि भैया आप तो 43 दिन 400 ग्राम छुआरे जल प्रवाह करवा दो, और क्योंकि वर्षफल में उनका शनि सप्तम में आया हुआ था। अब ये जो लोग आजकल बोल रहे हैं मटकी में चीनी भर के दबा दो, मटकी में ये दबा दो, आप फलान दबा दो, ढिमकान दबा दो, और अगर उसका शत्रु ग्रह अगर 7th हाउस में आया होगा तो वो बर्बाद हो जाएगा इंसान। 7th हाउस हमारा शादी का होता है, डेली इनकम का होता है, पार्टनरशिप का होता है, नाभि से नीचे के रोगों का होता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का होता है। 7th हाउस आपका जो है ना, घर का साउथ वेस्ट, आपका साउथ वेस्ट भी तो है ना। हाँ। 7th हाउस रिलेशनशिप ये होती है नॉलेज, रिलेशनशिप, ये वास्तु भी जुड़ गया, ग्रह भी जुड़ गए। अब लोग क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं लोग, जल प्रवाह कर दो, जल प्रवाह कर दो। अरे भाई जल प्रवाह, अगर आपने दूध जल प्रवाह किया और वहां पे शनि चौथे घर में बैठा होगा तो शनि चंद्र का विष दोष, पैसा ही घर से उड़ गया, माता खत्म, खुद भी खत्म, इंसान दिमाग से डिस्टर्ब हो जाएगा, दिमाग से डिस्टर्ब हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्से वाला हो जाएगा। कॉम्बिनेशन तो ये मैं यही इसलिए बता रहा हूँ लोगों को कि भैया पत्रिका देखनी जरूरी है। आप ग्रहों को लोग कुछ नहीं कर रहे, उपाय बताए जा रहे। अरे भाई समझाओ भी तो सही। एक आपने मार्केट से ला किताब की खरीद कर जो है ना, उसका पहले घर के शनि का उपाय ये, दूसरे घर के शनि का उपाय ये, 5वें घर के शनि का उपाय ये, चौथे घर के राहु का उपाय ये, 5वें के राहु का उपाय, ऐसे नहीं करना। उसकी किससे टक्कर लग रही है, कौन से उसके घर को ग्रह को किस्मत को जगा रहा है इस साल में, वो कौन सा ग्रह को जगा, बलि का बकरा कौन है वो भी मैं बताऊंगा आज आपको। बलि का बकरा क्या होता है बताएंगे। मैं जरा संक्षिप्त में लोगों को समझाने आया हूँ आज। जो लोग, मैं आजकल पॉडकास्ट थोड़ा बहुत, साक्षी मेरे पास तो समय होता नहीं है, साक्षी जी कहती है देखिए वरुण जी का नया पॉडकास्ट है, उसमें मैं देखता हूँ तोबा तोबा क्या हो रहा है। कुछ भी
मतलब कुछ भी, मतलब उपाय जो है वो सोच समझ के करने हैं और हमें हाँ। रेवेलेंट उपाय करने, जैसे कोई फीडिंग वाले उपाय होते हैं तो वो ज्यादा करें। अब उससे कोई मैंने नुकसान उसके नहीं होगा। 43 दिन जाके छुआरे जल प्रवाह करवाए, क्योंकि 7th हाउस भरा हुआ था। और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं ना, जिनको ज्ञान है, वो मान रहे होंगे पहला बंदा है जो सच बोल रहा है आज मंच पे आके। खुद हो सकता है शर्मिंदा हो, लेकिन मुझे गाली जरूर देंगे क्योंकि सच बोल रहा हूँ। और सच्चे इंसान को गाली पड़ती है, क्योंकि अपने ही फील्ड के लोग कहते हैं हमारा काम खराब कर रहे हैं। तो या तो पूरी नॉलेज लो ना। अब साक्षी जी क्लासेस शुरू कर चुकी हैं, वैदिक की, एस्ट्रोलॉजी की, नाड़ी की, लाल किताब की, वास्तु की, और प्रभु वाला करे न्यूमरोलॉजी की, और स्विच वर्ड्स की, और स्विच वर्ड्स की, जो फोक शायर्स हमारे बड़े फेमस हुए थे। तो आप आइए, ज्वाइन कीजिए, ज्ञान लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए और सवाल पूछिए। कोई आपको उपाय बताए गुरु कि जल प्रवाह कर दो जी, जाओ रेवड़ियाँ, तो आप बोलो गुरुजी पहले ही राहु बैठा है चौथे में, ऐसे कैसे बता दिया आपने रेवड़ी वाला उपाय। तो गुरुजी कहेंगे अरे ये तो मुझे भी नहीं पता था, ये तुम्हें कैसे पता चल गया भैया। गुरुजी भी कांप जाए वहीं बैठे बैठे, है ना। सही है कि नहीं बताइए आप? बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। अब सुनिए जी, अब उस इंसान को मैंने 43 दिन छुआरे जल प्रवाह करवाए। अब दूसरा केस बताता हूँ न्यूमरोलॉजी का। ऐसे मेरे पास कितने केस आ गए हैं, बताइए। क्योंकि हर पॉडकास्ट में लाखों पॉडकास्ट चल रहे हैं आजकल, सब में उपाय पे उपाय, उपाय पे उपाय, न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी। अब क्या मैंने जैसे बताया ना, न्यूमरोलॉजी क्या है, 9 अंक, वही एक ही बात है ना हर अंक के लिए जी। एक दो नंबर पे ही सबके नंबर सेट कर दे रहे हैं लोग, जो इनको बता दिया गया है। न्यूमरोलॉजी 5 6 या ले दे के अगर हो गया तो बृहस्पति में कभी कभार कर देंगे 5 6 5 6 5 5 5 5 5। अरे भैया बाकी भी तो ग्रह हैं कि खत्म हो गए वो सारे, उनके लिए तो खत्म हो गए। अब न्यूमरोलॉजी में क्या, फिर वही बात आ जाती है। 500 रुपये का सॉफ्टवेयर, 1 महीना सीखी, 15 दिन सीखी, गुरुजी ने दिया सॉफ्टवेयर, वो भी वैसे ही, चेला भी वैसा ही, चलो जी दिया सॉफ्टवेयर, बच्चे लगे पड़े, आ जाओ जी पॉडकास्ट दे दिया, आ जाओ जी 5100 रुपये, 11,000 रुपये, आ जाओ जी। हाँ जी, बात नहीं करेंगे आपसे। अच्छा, अपॉइंटमेंट होगी, हाँ आप उन्हें डेट ऑफ बर्थ टाइम लिखवाओगे, वो आपको PDF भिजवा देंगे बस सॉफ्टवेयर से निकाल के। बस ये हो रहा है। अब नॉलेज कहाँ आती है इसमें, ज्ञान कहाँ आता है? अगर आपको सशक्त ज्ञान है हर चीज़ का, हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए इसके लिए। अब मेरे पास एक मेरी प्यारी बहना आई, उसकी बिटिया, तो उनको भी हमारे ही किसी जानने वाले ने भेजा जो हमारे पास 5-6 साल से आ रहे थे। उन्होंने यही बात बोली कि गुरुजी के पास चले जाओ, गुरुजी या गुरुमाँ जो बोलें वो आपको करना है, जैसे कहें वैसे करना है, गारंटी है आपका काम हो जाएगा। और आज ये मंच पे बैठ के हमेशा बोलता हूँ, गारंटी है काम होगा ही होगा। कैसे नहीं होगा, करवा के मानेंगे। मैं कहता हूँ करवा के मानेंगे। कैसे नहीं होगा? वैदिक से नहीं होगा, नाड़ी से नहीं होगा, लाल किताब से नहीं होगा, वास्तु से नहीं होगा, तो न्यूमरोलॉजी से हम कहीं ना कहीं सारी चीजें ठीक कर देते हैं। कहाँ से नहीं होगा काम? नहीं तो लास्ट में तंत्र मंत्र भी है, फिर आखिरी में सिद्धियां काम आ जाती है। फिर नहीं तो सिद्धियों से करके मानेंगे। फिर थोड़ी सी सिद्धियों पर भी बात करेंगे आगे, बाद में करेंगे अवश्य ही, फिर सिद्धियों से होगा। अब वो मेरी माता रानी आई, मुझे बताने लगी। मैं कहा 1 सेकंड, आपको ये नहीं बताया उन्होंने कि उन्होंने पहले ही बता दिया आपके पास हमें किसी ने भेजा है, और उन्होंने कहा गुरुजी सब बताएंगे और जो गुरुजी बोले वो कर लेना, जैसे बोले वैसे कर लेना, आपको बस जाके बैठ जाना और अपनी। लेकिन वो बेचारी परेशानी में बोलने लगी। तो मैंने कहा रुकिए, आप बता देंगी तो मैं क्या बताऊंगा, आपको पता कैसे चलेगा गुरु है क्या चीज़। मैंने कहा ये गलती आगे से मत कीजिएगा, कहीं पे भी जाएं गुरु को बोलने दीजिए आप किस लिए आई हैं, आपको क्या समस्या है। तो वो एक बारी तो मेरे चेहरे देखने लग गई, कह रहे आप बता दे तो सब कुछ। मैं कहा भी पता चल जाएगा, सांच को आँच क्या, है ना जी। तो मैंने उन्हें बताना शुरू किया। मैं कहा आपकी बिटिया 10th 12th में मतलब 6-7 से कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, जिसके कारण आपकी बिटिया जो है 10th 12th तक आते आते पढ़ाई में उसकी पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी।
चाहे वो उसका शरीर कारण बने, चाहे हो सकता है प्रेम में बाधा बने, कुछ भी हो सकता है ये चीज़ें उसका। तो उस बिटिया के शनि राहु पंचम में थे, तो ये होना ही होना था। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई आप एक काम कीजिए, 500 ग्राम उड़द की दाल जो होती है वो 43 दिन आपने बांटनी है। पंचम शनि का उपाय है, सब सुन लीजिए ध्यान से, ये कोई भी कर सकता है जिसका जन्म पत्री में या वर्षफल में पंचम शनि आया हो। वैसे तो इसका ये भी उपाय है कि सांप को दूध पिलाइए, शनि का जो पंचम शनि का, और जैसे जन्मजात बैठा हुआ है तो कटड़े को छुड़वाना होता है, भैंस का जो बच्चा होता है, और सांप को भी छुड़वाना होता है, तो हम दूध पिलवा देते हैं अगर एबिलिटी हो। डिपेंड्स ऑन एबिलिटी, इफ़ यू हैव दैट एबिलिटी तो आप ये कर सकते हैं। तो उसके बाद आप, प्रभु आपका भला करे, राहु जो पंचम बैठा होता है उसमें हाथी जो होता है सूंड नीचे, चांदी का हाथी 60 ग्राम का रखना होता है। तो वो इसलिए रखवाते हैं 60 ग्राम का कि वो छठे में राहु का फल आ जाता है, छठे में राहु का फल आ जाता है, इसलिए ये मैं बता भी दूं हम क्यों। सांझी दीवार से 5वां घर और छठा घर मिले होते हैं, जुड़े होते हैं। मतलब जो बेचारे नए नए आए हैं थोड़ा उनको भी ज्ञान हो जाएगा, और जो बेचारे जो क्लाइंट है जो अपॉइंटमेंट लेते हैं उनको पूरा ज्ञान होना चाहिए हम के क्यों बता रहे हैं उपाय। अब जो एक कोक पिलाने के लिए मैंने बोला, क्योंकि राहु जो है वो स्वीपर है, जमादार है, तो और कोक जो होती है वो राहु ही होती है, गैस काले रंग की। तो कोक पिलाइए जमादार को, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। और प्रभु भला करे धोबी को आप कोयला दे के आइए, उससे राहु बहुत सेटल होता है जी। ऐसे कई उपाय हैं, तो मैंने उनको करवाए। तो उन्होंने बातों बातों में मुझे बोला कि एक साल पहले मैं गई थी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, तो मैंने नेम चेंज करवाया था बेटी का। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उनसे पूछा किस नंबर पे सेट किया उन्होंने, तो उन्होंने कहा 5 नंबर कह रहे थे, 5 नंबर पे सेट किया। अब वरुण जी ये बताइए मुझे 5 नंबर न्यूमरोलॉजी में किसका होता है? बुध का। वाह वाह, पास हो गए। मैंने अभी कहा था ना न्यूमरोलॉजी बहुत इजी है। अभी मैंने बोला था 15 दिन का कोर्स करके एक सॉफ्टवेयर 500 रुपए का लेके सारे बन रहे हैं। एक पॉडकास्ट में याद हो गया था मेरे को, तो जवानों ने बताया था। मैंने कहा था ना आपको न्यूमरोलॉजी वेरी इजी। आई गेस कि अगर कोई सारे हमारे रियल हिट और जितने भी और लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं उनके सिर्फ न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट ही देखे तो न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाता है। हाँ मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, अब आप भी मेरी बात पकड़ गए जी, और बाकी लोग भी एग्री करेंगे इस बात। 5 नंबर इनका पेट है न्यूमरोलॉजिस्ट का, 5 नंबर। लेकिन 5 नंबर ना खूबसूरत भी बड़ा होता है, देखिए सेंटर में होता है, तो वो आगे वालों को भी संभाल रहा है और पीछे वालों को भी संभाल रहा है। सुनिए 5 नंबर मैं मान गया, बड़ा सुंदर नंबर है भाई, मैं मानता हूँ। 5 नंबर की संजीव साक्षी जी भी 5 नंबर के, 23 में इनका जन्म हुआ है, तो 5 ये मुझे भी संभालती है और सबको भी संभालती है, हमें भी संभालती है। हाँ जी। तो आपसे यही बात करती है, मैं तो करता ही नहीं हूँ। मेरा तो एक नंबर का हूँ सूर्य, सच्चाई पे, वही सच्चाई का घोड़ा खींचने वाला। 1 नंबर सूर्य, सच्चाई पे चलना है, झूठ बर्दाश्त ही नहीं है, सच 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 की बीन बजानी है बस। मैं 6 तो 1 5 6। हाँ तो आप दोनों की बनेगी, मेरी और इनकी बनेगी, मेरी और आपकी नहीं बनेगी, हम ज्यादा बात करेंगे तो। अच्छा, मैं मेरी बातों से आप जल्दी नहीं, ये तो मैं ज्ञान बोल रहा हूँ इस समय, नहीं तो मैं वैसे भी मैं नॉर्मली भी ऐसे नहीं बोलता है, तो सच्चाई पे चलना चाहिए, गलत बात है, ये लोग गलत कर रहे हैं, तो आप कहेंगे क्या बातें कर रहे हैं गुरुजी भी ना, यही बात करते रहते हैं हमेशा। देखा मेरी हर बात में सच होता है। अब 1 नंबर काम कर रहा है ना, करता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ तो वैदिक से निकला है। सूर्य की तो अब 1 नंबर के हिसाब से, अब 1 नंबर है मेरे मालिक, 1 नंबर सूर्य है। सूर्य कैसा होता है? सूर्य सबके लिए समान है, सूर्य स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड है, ताकतवर है, डिसिप्लिन है, सच्चाई है सबसे बड़ी बात। सूर्य वाला कभी भी गलत नहीं करेगा, पाप का साथ नहीं देगा, पापी नहीं होगा। अब साक्षी जी बुध है जी, 5 नंबर, ये क्या करेंगी? वरुण जी से भी मीठी बात कर लेंगी, मुझसे भी मीठी बात करेंगी, सबको सेटल कर लेंगी, प्यार से कंट्रोल कर लेंगी।
क्योंकि इनका बुध भी तो अच्छा है ना, इनका सप्तम बुध है, मानो बात को समझो। अब उस बिटिया रानी का जो बुध था वो 12वें घर का था। ओके। मेष लगन की उसकी बेचारी की पत्री का बुध बैठा हुआ 12वें में, नीच की राशि, नीच का स्थान, उसका नंबर सेट कर दिया 5 पे। बात तो समझो। मेन तो कहानी यहीं पे आके खत्म होती है। क्या उस न्यूमरोलॉजिस्ट ने देखा बुध कहाँ बैठा है बेचारी का? नहीं देखा। जैसे उस वास्तु शास्त्री ने 21 लाख रुपए लेके, 20 लाख रुपए लेके नहीं देखा कि मंगल कहाँ बैठा। समझ रहे हो आप? उसके करोड़ों रुपए का नुकसान, उसका क्या गया? उसको तो 21-20 लाख रुपए मिल गए, मजे आ गए। तो उसको जो अब ऐसे ही बिटिया को क्या हुआ? बिटिया को नसों में दिक्कत हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वो याद करती, वो भूल जाती, मतलब दिमाग में प्रॉब्लम आ गई, उसको सर में दर्द रहने लग गया। ओके। उसकी पढ़ाई खराब हो गई। जैसे ही मैंने उपचार किया, अब 12वें बुध का भी उपाय लिख ले सारे। हरी मूंग की दाल जाके चिड़ियों को खिलाओ, पक्षियों को खिलाओ। हा, कोई नुकसान नहीं है इसका। और नाक छेदन करवा दो यहाँ से। ओके। उसके लड़की का नाक छेदन करवाया, उसका सारा गंदा पानी दिमाग से निकला। वो कह रही खुद, मेरे तो पानी निकल रहा है सारा अंदर से, गंदा अजीब सा बदबूदार। और देखो, उसने फोन करके पूछा उस लड़की उसकी मम्मी ने, पंचम हाउस, ये गुरुजी ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मैंने कहा पानी निकल रहा है, गंदा दिमाग में पानी, जिससे इसे सर में दर्द रह रही है। ओके। वो सारा पानी उसके दिमाग से निकला, नचला निकला। लड़की महीने भर में फर्स्ट क्लास, 90% लाने वाली लड़की फेल होने के कगार पे होगी। बैठती थी, सर में दर्द हो जाता था पढ़ते हुए। और साक्षी जी ने उसे बढ़िया वास्तु के हिसाब से उस डायरेक्शन में बिठाया जहाँ पे पढ़ाई अच्छी हो जाती है। बताइए साक्षी, देखिए ये है हमारा तरीका। देखिए, उसको वेस्ट साउथ वेस्ट में बिठाया क्योंकि उसका मंगल भी अच्छा था और उसका जो है ना राहु जो पंचम में बैठा हुआ था, तो वहां पर जाकर वो बैलेंस हो गई। अच्छा। और दूसरी चीज ये होती है, क्या कहते हैं कि जैसे कि अब पंचम हाउस उसका डिस्टर्ब है, देखिए राहु बैलेंस कर दिया वास्तु से। बुद्धि भी उसकी जो है ना, उसका नेम की स्पेलिंग अगर उसकी 5 पे आ जाती है, या फिर उसका जो है 5 पे अगर आ गई उसकी नेम की स्पेलिंग। अब भगवान ने हमें, जैसे लोशो ग्रिड है, एक लोशो ग्रिड होता है, उसमें भगवान ने हमें कुछ नंबर मिसिंग दिए हैं। तो वो भगवान ने कुछ नंबर मिसिंग हमें जानबूझ कर दिए हैं। अगर वो हर एक नंबर आपकी कुंडली में, अगर आपके लोशो ग्रिड में भर जाएगा ना, तो फिर उसके बाद वो भी आपका अच्छा नहीं होता। हर एक नंबर भी भरा हुआ अच्छा नहीं होता। कुछ चीजें मिसिंग ही रहनी चाहिए लाइफ में। अगर आपके जीवन में वो आ जाएंगी, अगर आपका 4 नंबर ज्यादा हो जाएगा तो ससुराल वालों से प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, 4 की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, 7 की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, 8 की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो ये सारे कुछ चीजें जो है वो मिसिंग भी रहे तो सही रहती है। तो ऐसे ही ना अपनी कुंडली का, पहले तो हमारी कुंडली हमारी बेस है, उसके साथ में आपकी वास्तु बेस है, उसके साथ में आपके जो है फिर न्यूमरोलॉजी है, फिर उसके साथ में मोबाइल डिजाइनिंग है। अब उसका मोबाइल का नंबर भी उन्होंने 5 पे कर रखा था उसका, और हमने उसके मोबाइल के नंबर को भी 3 पे किया, उसके नेम की स्पेलिंग को भी 3 पे किया। तो 3 नंबर क्यों किया? अब वरुण जी ये पूछिए आप, क्यों किया? क्योंकि उसके 9th हाउस में, जैसे आपके 9th हाउस में बृहस्पति बैठा है ना, वैसे ही उसके 9th हाउस में बृहस्पति बैठा था। ओके। और आपको याद है वरुण जी, मैं 8-9 महीने पहले आया था आपके पास, तब आपको याद होना हो हम 31,000 थे आपके सब्सक्राइबर। ठीक है, मैंने आपको एक उपाय बताया था, जब भी आपका काम रुके आप जाके गंगा स्नान कराइए। ये 9वें बृहस्पति का उपाय है। अच्छा जी मेरे मालिक। और मैंने आपसे कहा था कि आपके पास लाइनें लगेंगी इस बृहस्पति की महादशा में। ये तो है, ये तो पॉडकास्ट तो देख ही रहे सारे, सबको पता ही है क्या। हमारी कोई प्रेडिक्शन गलत गई हो तो आप बताइए। ऐसे ही 9th हाउस का उसका बृहस्पति था, तो हमने 9th हाउस के लिए उसको कहा जाके गंगा स्नान 9 डुबकी मारा हो। आपकी बच्ची ठीक, और बृहस्पति पे उसका वो रख दिया क्योंकि बृहस्पति अच्छा था। अब बृहस्पति 9वें को और कैसे हम अच्छा कर सकते हैं? कैसे? आप ये ध्यान रखिए, अगर आप जैसे घर बनवा रहे हैं तो पीले रंग का पत्थर लगवाइए घर पे, आता है ना ब्राउन, क्योंकि 9th हाउस जो है ना वो आपका या व्हाइट कलर का पत्थर लगवाएंगे, आपका घर का ब्रह्म स्थान भी है। ये तब कराएं जब आपका बृहस्पति की महादशा हो। नहीं ना भी हो, लेकिन उसका शत्रु ग्रह नहीं होना चाहिए। जैसे बुध बैठा है 9th हाउस में, आप पीले रंग का पत्थर लगवा रहे हो तो फिर वो गड़बड़ देगा, वो गड़बड़ देगा थोड़ी। अब क्या है, 9th हाउस के बृहस्पति में आप अपने पिता का सोना धारण करना शुरू कर दीजिए।
ओके। आप भी कर सकते हैं, करके देखिए चमत्कार को। नमस्कार। बृहस्पति को सूर्य की मदद। पिता की पहनी हुई अंगूठी खुद पहन लो और अपनी अंगूठी सोने की पिता को पहना दो। ऐसे ही नवम भाव में सूर्य हो तो वो भी ऐसा इंसान, वो भी यही काम करे, पिता की अंगूठी एक्सचेंज कर ले, ठीक है, तो उससे उसका मतलब जो भाग्य है ना वो 100 गुना ज्यादा हो जाता है। ऐसे ही आपका, आप जितनी प्रोग्रेस कर रहे हो, आपने पापा की अंगूठी पहन ली तो ऐसा इंसान और ज्यादा प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि बृहस्पति जो है वो सोना है। और आपको तो वैसे ही 9th हाउस का बृहस्पति है और उसकी महादशा लगी हुई है आपको। हाँ, तो वो चीज होती है। देखिए आप, तो ये जो 9th हाउस है ना, ये हमारा ब्रह्म स्थान भी है। जब भी हमारा ब्रह्म स्थान होता है ना, ब्रह्म स्थान यानी कि हमारा घर का सेंटर से ही हमारे को जो है ना, अगर आपका अच्छा क्लीन सेंटर होगा तो सेंटर से ही आपको विचार आएंगे। विचार जो आपके घर में विचार जो आएंगे ना, जो आइडियाज जो हैं जिसको हम बोलते हैं, वो कहाँ से आएंगे? आपके घर के सेंटर क्लियर होगा तो वहीं से विचार आएंगे। अब के सेंटर में आपने वॉशिंग मशीन आ रही है, वॉशिंग मशीन रख के तो विचार आएंगे, वो वॉशिंग मशीन से सारे ड्रेन हो जाएंगे। सेंटर को आपने खोल दिया ऊपर से, ठीक है, तो आपको जो है ना कुछ भी आपके साथ में अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर सेंटर से आपको, ब्रह्म स्थान से आपको विचार आते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर ब्रह्मा जी के जैसे 4 मुंह होते हैं ना, ऐसे सेंटर के भी पूरे पहले उसको बाइफरकेट होता है 4 जगहों पे। उसमें साथ में एक बूधर की एनर्जी होती है। बूधर जो होता है ना, वो हमारे जो हमने विचार आया ना उसको वो एक्टिवेशन का काम करता है, ठीक है, वो एक्टिवेशन का काम करता है। फिर वो एक्टिवेट करेगा। विचार आपके दिमाग में आया, मुझे एक कंपनी खोलनी है, तो वो काम किसने आपको विचार दिया? आपके घर के सेंटर ने। उसके बाद बूधर ने उसको क्या किया? उस चीज को एक्टिवेट किया और उसको आगे जो है भेजा ईस्ट की डायरेक्शन, जहां पर है आर्यमा, ठीक है, वहां पर उसको भेजा। आर्यमा ने क्या किया? आपको जो आपका जो दिमाग में विचार आया था कि मैं ये कंपनी खोलूंगा, आपको सारे लोग सहयोगी मिले, ठीक है, आपको लोग मिले, कोई जो है आपके एडिटर मिले, ये मिले, वो मिले, जो भी आपकी टीम मिली, तो वो टीम को इकट्ठा करने का काम कौन करती है? कनेक्शंस का काम कौन करती है? आर्यमा करती है। अब आर्यमा ने आपको कनेक्शंस भी करवा दिए। फिर उसके साथ में जो है ना आपको पैसा दिलाने का काम कौन करेगा? साउथ ईस्ट करेगी। अब साउथ ईस्ट में जो है ना आपका पैसा इकट्ठा हो गया। अब आपका जो आइडिया आया था, आइडिया से वो इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसके साथ में आपको साउथ ईस्ट ने आपको पैसा दे दिया। अब साउथ ईस्ट ने आपको पैसा दे दिया, साथ में साउथ में एक देवता कौन से बैठे हुए? विवस्वान आपको नेम, फेम, गेन आपको दे देती है। जितने भी फिल्म स्टार्स के हम वहाँ पर जाते हैं, जितने भी जो सोशल मीडिया वाले होते हैं, या फिर जितने भी हमारे साथ इन्फ्लुएंसर्स जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया वाले जुड़े हुए हैं, हम उनका ये वाला देवता जरूर एक्टिवेट करवाते हैं। अब हम भारती के वहाँ पर भी उसका ये वाला देवता एक्टिवेट करवा के आए थे, ठीक है, तो हम बहुत सारे, उसके साथ में बहुत सारे लोग और भी थे, उनके भी करवाए थे साथ में। तो 8-10 फिल्म स्टार्स ने तो हमारे को वहीं पे घेर लिया था, तो सबके हमने ये देवता एक्टिवेट करवा के आए। तो क्या कहते हैं कि जो है ना वहां से आपका जो है ना नेम, फेम, गेन आपको जो है ना वहां पर मिलना शुरू हुआ। वो आपको किसने दिया? व्यवस्वान ने। फिर उसके बाद जब वो व्यवस्वान ने आपको सब कुछ दिया, नेम, फेम, गेन देना शुरू किया, तो साउथ वेस्ट जो कि हमारा पितरों की दिशा है, अब पितरों ने आपको आशीर्वाद भी देना शुरू कर दिया। अब पितरों ने जो है ना आपको जो है आशीर्वाद दिया, उन्होंने आपको स्टेबिलिटी दे दी, क्योंकि साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी की है, रिलेशनशिप की डायरेक्शन है, उसने आपको क्या किया? स्टेबिलिटी दे दी। अब उसके साथ में आता है वेस्ट में कौन से देवता बैठे हैं? आपके नाम के वरुण देव। अरे ठीक है जी, वरुण देव भी वहां बैठे हैं और वहां पर मित्र भी हैं। मित्र देव ने क्या किया? अब वो जो आपको ना जितना आपने काम किया था उससे ऐसे बहुत से लोग हैं जो थोड़ा काम करते हैं, मेहनत ज्यादा कम करते हैं और पैसा ज्यादा आता है, ठीक है, तो उनके घर की वेस्ट की डायरेक्शंस के जो देवता होते हैं ना वो बड़े एक्टिवेट होते हैं। और 8 नंबर भी उनके लोशो ग्रिड में होता है, अब उनके शनि कुंडली में भी होता है, ठीक है। और साक्षी जी, आपकी ये बात से मुझे, देखिए साक्षी जी ने, ये होती है नॉलेज, पूरी वास्तु कैसे बताऊंगी मैं आपको। हाँ, अब देखिए इस बात को थोड़ा सा रोक के आपको एग्जाम्पल एक और, बालाजी मंदिर का नाम सुना है आपने? तिरुपति बालाजी, हाँ जी, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट, हर इच्छा को पूर्ति करने वाला मंदिर है। क्यों है? आप कभी सोचा आपने? बताइए, आप बताइए, आपको पता? बिल्कुल मेरे मालिक, तिरुपति बालाजी की मूर्ति जो है वो पश्चिम में है, वेस्ट में, वरुण, जहाँ पर वरुण देव है, जो अभी इन्होंने जो बताया, वेस्ट में वरुण देव बैठे हुए, एग्जैक्ट वहीं पे ही जहाँ वरुण देव का जोन होता है, देवता जी का वेस्ट जोन, वहाँ पे तिरुपति बालाजी की मूर्ति है। वहाँ पे उन्होंने वरुण देव को क्या कर रखा है? जागृत कर रखा है। तो जो उस मूर्ति के आगे जाके कहेगा प्रभु ये दे दो,
तो वो दी जाएगी चीज, हाँ इसलिए नाम है। मतलब कलयुग के इच्छा पूर्ति। साक्षात इच्छा पूर्ति के देवता हैं। जाओ साउथ में, वहां पर जाके अपना जो है ना मन्नत वन्नत मांगो और वहां से आपको मन्नत आपको मिलेगी, क्योंकि वहां की वास्तु ही जो है ना वो इतनी मतलब अब तो खैर जब हर जगह पे आप इतने सारे श्रद्धालु जाते हैं तो फिर वहां पर, और वहां पर संजीव जी नॉर्थ ईस्ट में तो वहां हाँ, सरोवर है। नॉर्थ ईस्ट में, वहां पे नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में सरोवर है। वाटर हम क्या करते हैं नॉर्थ ईस्ट में वाटर का टैंक रखवाते हैं। वास्तु वाले यही तो करते हैं। अब बताइए हजारों साल पहले उन्हें कैसे पता था? हाँ, नहीं साक्षी जी, सही बात है। वास्तु शास्त्री पता कर ले एक बार जाके, ये भी नया चमत्कार। हाँ। कि वहां पे ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट में है कि नहीं है मालिक ये, और अग्नेय कोण पे उनका किचन है। ओ, मतलब बिल्कुल वास्तु परफेक्ट बना हुआ है। मेरे मालिक SSE जोन एग्जैक्टली साउथ ईस्ट जोन पे अग्नि कोण पे क्या है? किचन वहाँ पर, जहाँ पे खाना पकेगा। बल्ले 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 बल्ले। साउथ ईस्ट साउथ और साउथ ईस्ट में है। बताइए अब। और आपको पता है वो पैसा कहाँ रखते हैं सारा? कलेक्शन काउंटिंग नहीं। बताइए, सोचिए जरा, दिमाग लगाइए। आप इतने पॉडकास्ट देख रहे हैं, नहीं साक्षी जी? कौन सा साउथ वेस्ट और वेस्ट में वो पैसा जमा करते हैं और काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग होती है, साउथ ईस्ट में भी होती है और साउथ वेस्ट में भी होती है। मैं जो स्टेबिलिटी का जोन होता है तो वहां पर तो उनकी काउंटिंग वगैरह सारी होती है पैसे की, और लोग जाते हैं अपना सामान उतार उतार के। हाँ, मैं यही पढ़ रहा था कि लोग मैं वहाँ की कहानियां पढ़ रहा था तो मैं इतना हैरान था कि लोग जब जाते हैं वहाँ पे टेम्पल में तो जो भी पहना चाहे महंगे से महंगी घड़ी, सोने के हार वार, सब वहीं पे दान करके आ जाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ। और भी बहुत सारी चीजें हैं। आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वो कहते हैं ना वहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो वरुण देव जहाँ जागृत, ऐसे आपके घर में वरुण देव जागृत हो गए, ओए होए 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 होए, मेरे मालिक मेरे प्रभु, सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तो लाखों कमेंट करें, उससे पहले मैं पूछ लेता हूँ कि कैसे करें एक्टिव। बिल्कुल, आज आपके ऑफिस में एक्टिव करके जाएंगे। और कुछ नहीं होता, तो छोटी सी चीज, उस देवता का जो भोग होता है वो वहाँ रखना होता है बस। और वैसे तो संजीव जी कुछ सामान वगैरह भी डलता है, वो पूरा प्रॉपर तरीके से देखकर कि कौन से एक्चुअली क्या पहले आपका ऑटो कैड नक्शा चाहिए। देखिए साक्षी जी क्या होता है, माफी चाहूंगा मेरी माता रानी, क्या है साक्षी जी कि जैसे अभी तो वो पूरे काम करना पड़ता है, वो सामान खोद के डालना पड़ता है थोड़ा सा, लेकिन अभी के लिए जैसे हम वहाँ पे एक टेम्परेरी असर देखने के लिए भी तो आप करवा देते हैं कि जैसे भाई असर क्या हो रहा है। जैसे वरुण देव जी जो है उनके रिलेटेड जो साक्षी जी क्या करती हैं, पोटली में पहले भोग रख देती हैं। हफ्ते 2 हफ्ते में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या उसका कोई बेकार इफेक्ट तो नहीं है या ठीक है ना। उसके बाद फिर प्रोसेस शुरू होता है। कभी ये वास्तु एक झटके में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो फिर बाद में ठीक करना मुश्किल हो जाता है। ट्राई टेस्ट करके अगर कोई गलत देवता जग गया, थोड़े ही देवता अच्छे होते हैं, बाकी खतरनाक भी होते हैं। फिर देखो जैसे खजाना है, कुबेर का खजाना पड़ा हुआ है, किसी का घर छोटा है, उसके तो 1-1 फुट पे देवता होंगे। देवता भी तो कम थोड़ी है। 45 देवता है मेरे मालिक। आपके पूरे घर में 45 देवता बैठे हुए हैं, उसमें से 8 ही देवता ऐसे हैं जो हैं वो आपको देने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं, बाकी सब लेने वाले हैं। हाँ, बाकी सब नुकसान, उनको एक्टिवेट नहीं करना होता, उनको वैसे ही बैठे रहना। जैसे आप कहते नहीं है ये जगह भूतिया हो गई है, तो वो सारे वहाँ के देवता वो वाले जगह होते हैं, नेगेटिव एंट्रीज खुली होती है, असुर देवता जगह होते हैं सारे वहाँ के। तो वो इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है, बंदा जाके यूं कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो गए वहां जाके, ऐसे फीलिंग हुई है कुछ हुआ है भाई, कोई निकला है हमारे अंदर से। तो वो ये कहानियां होती हैं जी मेरे मालिक। तो ये बड़ी ज्ञान विद्या और ये सेकंड वर्ल्ड वो वही चीजें नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। आपके अंदर शक्तियां भी होनी चाहिए कि आपको मतलब आपको देख के पता चल जाए वहां पे एनर्जीज को कि कौन से देवता की आपको एनर्जी आ रही है वहां से जी। ये वास्तु शास्त्री में एक, तभी कहते हैं वास्तु शास्त्री को ध्यान भी लगाना चाहिए, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज भी होनी चाहिए कि वो फील कर पाए। अब हम जितने भी, अब साक्षी जी पूरी क्लासेस ले रही हैं, साक्षी जी जो है वो न्यूमरोलॉजी भी सिखा रही है, वास्तु भी सिखा रही है, वैदिक नाड़ी हर चीज, मतलब स्विच वर्ड्स वगैरह सब की क्लासेस ले रही हैं।
तो कोई सीखना चाहता है तो आइए, सीखिए, सीखना जरूरी है। थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी तो आपको जी गलत राह नहीं दिखा हम पाएगा। वहां पर थे कि वेस्ट के देवता जो होते हैं हमारे मित्र देव, तो वो जो है ना क्या कहते हैं कि आपको जैसे कि इंसान ने कम मेहनत करी और उसको ज्यादा पैसा दिला दिया, ठीक है, तो वो हमारा अगर आपके साथ में भी ऐसा होता है तो आप समझ जाइए कि आपके घर में वेस्ट वाली एनर्जी जो है वो बैलेंस है। आप थोड़ी सी मेहनत करते हो, आप रात को लाखों रुपए के डब्बे भर भर के लेके जाते हो, पैसों की बोरियां भर के लेके जाते हो, तो इसका मतलब उसके इंसान के घर का वेस्ट बड़ा बैलेंस है। और जो इंसान इतनी ज्यादा मेहनत करता है और इतने से पैसे से शाम को जाके उठाता है, इसका मतलब उसके घर का मित्र देव और वरुण देव इम्बैलेंस है और साथ में उसका जो है ना वेस्ट भी इम्बैलेंस है। तो ये आप समझ लीजिए, इससे ऐसे भी हम समझ सकते हैं। और जैसे अगर आपके घर में बीमारी होती है तो उससे कोई और देवता आपके इम्बैलेंस है। अब वेस्ट ने आपको जो है ना छोटा मतलब ज्यादा इतना ज्यादा आपको प्रॉफिट भी दिलवा दिया, लेकिन और ऐसा इंसान अब जिसके पास इतने सारी चीजें हो जाएंगी, उसका आइडिया पूरा क्लिक हुआ, उसके साथ में उसको सारी चीजें उसकी होती गई पूरी हो गई। अब उसके बाद ऐसा इंसान है शहंशाह अपने आप को समझ लग जाता है, वो लगाता है बादशाह तो मैं ही हूँ, ठीक है ना। तो लेकिन अगर किस्मत का मारा ऐसे इंसान का अगर रुद्र देवता कमजोर होगा, ठीक है, रुद्र देवता कमजोर होगा तो वो उसको जो है ऐसा इंसान क्या करेगा फिर जिसका रुद्र कमजोर होगा, वो क्या करेगा, अपने कुलीग को कुलीग नहीं समझेगा, अपने जो घमंडी हो जाएगा, जो उसको सप्लाई करते हैं सामान उनको सामान नहीं करेगा, क्लाइंटों से बात नहीं करेगा, तो ये सारा उसका रुद्र इम्बैलेंस होगा। जब रुद्र की चीजें इम्बैलेंस होगी तो वो उसको जो है अर्श से फिर फर्श पर लेके आ जाएगी। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, सारे लोगों के साथ में होता है। लोग कहते नहीं है अरे हम तो वहां पहुंच गए थे फिर हम नीचे गिर गए, फिर हम वहां पहुंच गए थे हम तो नीचे गिर गए, तो वो उनके घर में रुद्र देवता जो है वो इम्बैलेंस होता है, उसकी एनर्जी इम्बैलेंस होती है। अगर ये बातें हमें समझ में आ जाए तो फिर क्या है। अब लोग हमारे साथ जो है ना कि ये हमारे साथ क्या करते हैं कि हमारे घर पे आ जाओ, हमारे घर पे आ जाओ, हम तो किसी के घर पे जा नहीं सकते क्योंकि लोगों की एनर्जी भी जो है ना उसको झेलने की भी तो हिम्मत होनी चाहिए। अब क्या कहते हैं कि अब जो है ना क्या कहते हैं कि हम बहुत ही कम वास्तु विजिट्स पे जाते हैं, तो हम कहते हैं कि क्या करो अपना ऑटोकैड का मैप बनाओ और हमारे पास आ जाओ ऑफिस में और 1 घंटा आधा घंटा 1 घंटा नहीं तो टीम भेज के उसकी ऑटोकैड का मैप बनवा लेते हैं और वो बनवाने के बाद फिर हम उसका पूरा जो है अगर आपके पास है ऑटोकैड का नक्शा तो लेके आ जाओ और सारे आपको बता देंगे भाई यहाँ पर ये चीजें आपने करनी है, तो वहीं से आप अपनी घर की वीडियो बनाकर अपने पूरे घर की वीडियो बना लो। फिर उससे क्या पता चलता है, हमें पता चल जाता है कि यहाँ भी कौन सा कलर कौन से जोन में क्या क्या कर रखा है और साथ में फिर हम उसकी बैलेंस करके उसको बता देते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर ये करना है। अगर आप अपने देखो मैं आपको बताती हूँ, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमने अपने घर के पिछले साल में 4 देवता एक्टिवेट किए थे। अच्छा। फेम जोन के भी किए थे, मनी जोन के भी किए थे, तो ये किए थे। अब देखो जो बात है वो है, जितना फेम आप लोगों को मिला था ना कॉन्वोलेक्सा उतना किसी को नहीं मिला। हमने सिद्धियां जो है ना काली माँ काली की सिद्धि कर रखी है और भैरव की सिद्धि कर रखी है। ऐसे हम और भी पॉडकास्ट दे सकते थे, लेकिन हम काम भी तो उतना ही ले सकते ना, 2 बंदे कितना काम कर लेंगे, ठीक है। और जिनको लगता है कि अब हर एक बंदे ने कॉन्वोलेक्सा का हमने बोला तो हर एक बंदे ने कॉन्वोलेक्सा बोला, ठीक है। अब कॉन्वोलेक्सा को कॉन्वोलेक्सा नहीं बोलना तो कॉन्वोलेक्सा नहीं बोलना, ये ऐसे नहीं बोलना तो ऐसे बोलना, ऐसे बोलना ऐसे बोलना। आप एक बात बताओ, अगर आपने शाम को शाम भी बोल दिया तो शाम तो आपका सुन रहा है ना, किसी का मुंह से शाम निकल जाएगा, किसी के मुंह से शाम निकलेगा जी। तो भगवान तो सुन रहा है, ये थोड़ी किशन जी सुनेंगे, नहीं शाम की बात नहीं सुनेंगे और शाम की बात सुनेंगे। बात समझ रहे हो जी, वो तो आपके भाव है। लेकिन ये है कि प्रोनाउंसिएशन सही कर लोगे तो सही रहता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा जो है क्या कहते हैं कि फोक शायर एक बताती हूँ, ठीक है। वो एक शैमी फॉर्चूना एलिजिया लमैगिया वर्मेंटिकस, ये पूरा अब आप बोलोगे बोला नहीं जा रहा, एक बार फिर से बोल दीजिए। शैमी फॉर्चूना एलिजिया लमैगिया वर्मेंटिकस, शैमी फॉर्चूना एलिजिया लमैगिया वर्मेंटिकस। अब ये जो फोक शायर है ये कौन बोल सकता है? कोई इंटरव्यू पे जा रहा है वो बोल दे, किसी के पास पैसा नहीं आ रहा वो बोल दे, किसी के पास सेविंग नहीं होती वो बोल दे, किसी के पास जो है लव अफेयर में कमी आ रही है वो बोल दे, मतलब पैसों की दिक्कत है वो बोल दे, कि मतलब किसी भी चीज के लिए अबंडेंस में खुशियां चाहिए, पैसा चाहिए, विश फुलफिलमेंट है उसके लिए बोल दे। शैमी फॉर्चूना एलिजिया लमैगिया वर्मेंटिकस। मैं फ्रेंच की टीचर रह चुकी हूँ इसलिए मुझे ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं। यही मैं अभी कह रहा था, तभी आप बोल पा रहे हो। मंत्र भी बहुत अट्रैक्ट करता है,
तंत्र मंत्र हम बहुत कम लोगों के लिए यूज करते हैं, जो हमारे को लगता है कि यार इसका तो बेचारे का कुछ होगा ही नहीं, अब इसके तो बिल्कुल ही ग्रह खराब है, पीड़ित है, कुछ नहीं हो सकता, उसके लिए हम यूज कर लेते हैं। बाकी हम तंत्र मंत्र जो है वो बहुत कम यूज करते हैं। अच्छा, क्योंकि जो ये माँ काली की सिद्धि जो होती है ना, माँ काली की सिद्धि को आप रख नहीं सकते। माँ काली जो है वो भड़क जाती है। माँ काली की सिद्धि के लिए आपको पूरा बैलेंस करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। अब सारा दिन अपॉइंटमेंट लेते रहते हैं, फोन की भी हो रही है, टेलीफोनिक भी आ रही है, पर्सनल लोग भी आ रहे हैं, तो कईयों को करनी पड़ती है, उसकी पूरी सेवा करनी पड़ती है। ऐसे ही हमारे जो है ना, अब गुरुजी ने भैरव की कर रखी है, भैरव की सिद्धि कर रखी है, तो ये जो है ना, ये चीजों को बैलेंस भी बहुत ज्यादा करना पड़ता है, उसके लिए उनको भोग देने पड़ते हैं, ये सब चीजें करनी पड़ती है, सेवा करनी पड़ती है, पूरा ये चीज है। तो कैसी होती है इनकी सेवा? वो जो भोग मांगते हैं वो भोग मांगेंगे आपसे, तो उनके मंत्र जाप होते हैं, जो तांत्रिक मंत्र जाप भी होते हैं और वैदिक मंत्र जाप भी होते हैं। तो वो सारी चीजें तो एक अलग टॉपिक पे बनाएंगे वीडियो, भी देना उसमें सिर्फ ये सिद्धियों की बातें ही करेंगे। हाँ, ये बहुत, क्योंकि इसको लेके अभी मार्केट में बहुत ज्यादा मिसगाइड हो रहा है, मिसलीड हो रहा है। और सबसे पहला सवाल, एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या अभी जितने लोग देख रहे हैं ये बहुत जी 99.9%, सिर्फ 0.1% एक ऐसा कोई होगा जिसको थोड़ी मतलब सिद्धि होगी। मतलब आप लगा लो 99 जो है ना वो नकली हैं ये सारे, मानो या ना मानो। इसी चक्कर में ना आपको मेरे चैनल पे कोई पॉडकास्ट ऐसा नहीं दिखेगा, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, डर लगता है, बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूँ कि लाखों व्यूज तो आएंगे पर 100 भी खराब हो गए ना। अगर आपके घर की वास्तु बिगड़ी हुई है तो ही आपको ऐसा लगेगा कि हमारी एनर्जीज खराब है। आप एक बात सुनो, एक 3 जोन तो सारे लोग अपने घर में चेक कर सकते हैं, ठीक है। वास्तु इससे भी ज्यादा बड़ी वास्ट है। वास्तु इसलिए हम जो करवा रहे हैं ना, वो वास्तु लॉजी करवा रहे हैं, वास्तु लॉजी। जैसे एस्ट्रोलॉजी होती है, न्यूमरोलॉजी होती है, ऐसे वास्तु लॉजी का एक कोर्स करवा रहे हैं। उसमें वरुण का जो है धन भाव कहाँ पर है, वो वरुण का जो नक्षत्र है उसका एक वरुण का एक ऐसा जोन होगा, वो चाहे आपका एसएससी जोन भी हो सकता है, साउथ साउथ वेस्ट जोन भी हो सकता है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जिसको 3 दिशाओं को सबसे गंदा माना गया है, वो वरुण अगर वहां पर बैठेगा तो शायद वो वहां से भी पैसा खोद के निकाल लेगा। अच्छा, बात समझ में आई। लेकिन 3 जोन अपने घर के बैलेंस रखने चाहिए हर किसी को। नॉर्मल वास्तु, जिसको आप लोग कहते हैं कि ट्रेडिशनल वास्तु, नॉर्मल वास्तु, महावास्तु, जो भी आप लोग नाम देते हो, 3 जोन जो है, ईएससी जोन, ईस्ट साउथ ईस्ट जो आपका चर्निंग जोन है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो आपका डिप्रेशन का जोन है, डिटॉक्सिफिकेशन का जोन है, और साउथ साउथ वेस्ट जो है वो आपका किस चीज का जोन है, वो आपका जो है आपका डिस्पोजल का जोन है। इन जोन्स में अगर आपने अपनी फोटोग्राफ्स, अपनी एल्बम्स, अपनी चीजें, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, तो आपके घर में बरकत कैसे आएगी? चाहे किसी भी आचार्य के पास चले जाओ, चाहे मेरे पास चले जाओ, चाहे किसी और के पास चले जाओ, तो आपके पास बरकत आएगी नहीं। आपने अपने आप को, आप कहते हो नेम फेम चाहिए, आपने डिस्पोजल में तो अपनी फोटोग्राफ्स, अपनी एल्बम्स डाल रखी है, अपने पति के साथ में अपनी सारी शादी की एल्बम डाल रखी है, तो घर का कलेश कैसे खत्म होगा? वो डिस्पोजल ही होता रहेगा ना। ये सब चीजें होती है बहुत ज्यादा। तभी कहते हैं कि अपने घर की वास्तु अगर हम करते हैं तो 33% ग्रह, 33% वास्तु, 33% आपके कर्म को, इन सब चीजों को अलाइन कर लेंगे तो बहुत सारे जीवन में जो है ना हमारे को सुख मिलने शुरू हो जाते हैं। जी, एक हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है, वहाँ पे जब हमने डाला था कि आप लोग आ रहे हैं तो बहुत सारे सवाल आए थे। उसमें से एक सवाल ना था कि किसी ने वास्तु का ना कोर्स किया, और जिनसे कोर्स किया उन्होंने ना अपना घर का उनसे वास्तु करवाया, वो भी बहुत रिनाउंड है, मैं नाम नहीं ले सकता, किसी का नाम नहीं लेना हमें यहाँ पर, तो मैं स्टोरी शेयर कर सकता हूँ उनकी, कि उन्होंने पहले उनसे कोर्स किया, फिर जिनसे कोर्स किया उनसे अपने घर का वास्तु भी कराया, उनका 10-15 लाख रुपए लगा। उसके बाद जब अब इतना आप कोर्स भी कर रहे हो और वो वास्तु विजिट पे भी आ रहे, तो एक थोड़ी दोस्ती हो जाती है। तो जब वो उनके घर पे विजिट करने गई ना, तो उन्होंने देखा कि उनका वास्तु अलग हो रखा है, और जो उन्होंने उनके घर पे कराया और जो पढ़ा रहे हैं वास्तु पूरा अलग है। ये साक्षी जी कितनी बारी बोल चुके हैं ये बात, कई पॉडकास्ट। जो वास्तु शास्त्री है ना, वो अपने घर का वास्तु अलग करते हैं और क्लाइंटों को अलग करवाते हैं। हाँ, तो हम तो ये करते हैं, भाई जो हमने कर रखा है वो आप ही कर लो, आप भी अच्छे हो जाओगे। पर ऐसा क्यों करा रहे हैं? वो एक्चुअली क्या है ना कि देखो, एक जो है एक जैसे नॉलेज होती, नॉलेज हर किसी का बृहस्पति अच्छा नहीं होता। बृहस्पति अच्छा होगा तभी आप नॉलेज को शेयर कर पाओगे। लोगों को डर लगता है कि यार नॉलेज, ये मेरे को उपाय बताए, मैं उसको बता दूंगा तो वो बता देगा, वो बता देगा, वो बता देगा। अब कौन लक्ष्य को कितने लोगों ने बता दिया, हमने क्या कर, अच्छी बात है, सब लोग करो, सबको लोग करो। प्रोसो प्यारे, कौन लक्ष्य, अश्विना,
कितने लोगों ने लोगों का धम ठीक धम हुए हैं धम बीमारी। धूम धूम धूम। और आपका दुरंत देव कहीं फंस जाओ तो दुरंत देव बोल के, और धम 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 धूम धूम धूम, कितने हमने वैदिक भी और अब दुरंत देव से ही मैंने एक और स्विच वर्ड बनाया था, दुरंत देव जयति खस तव चिष्टा। दुरंत देव अब वैदिक है ये, दुरंत देव जयति खस तव चिष्टा, यानी कि जिसको भी गोरी गोरी स्किन चाहिए हो, कोरियन स्किन चाहिए हो, सुंदरता चाहिए हो और कोमल स्किन चाहिए हो, नाजुक स्किन चाहिए हो, बोले। और नहीं बोल सकते तो बोल दो वो स्वरूप मोहिन बोल दे, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, तो आप अगर मुश्किल बोल सकते तो मुश्किल बोलो। मैं ये सारी रील काट दूंगा। अब मेरे को ये बताओ कि लोग सुन भी लेंगे तो होएगा, ये आप साथ में बोलते ही रहना है? बोलते रहेंगे ना, बोलना पड़ेगा। देखो इसका सबसे अच्छा तरीका बताऊं मैं आपको। खाने को देख के या सूंघ के तो पेट नहीं भरेगा। उसको आपको बोलना पड़ेगा, और इसको कम से कम जो है ना 3-3 महीने तक तो बोलो। और दूसरा क्या कहते हैं, दिन में 3-3 बार बोलो। ये नहीं कि आपने एक ही बार बोलना है, 3-3 बार बोलो। और हमने चीजें चेक करी, हम पहले ना ये सारे स्विच वर्ड बोलते थे, पार्क में सुबह जाते थे, गर्मी बढ़ गई ज्यादा, हमसे पार्क में जाए नहीं जाए। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम जब रात को लेट नाइट तक काम करते तो हमसे थोड़ा सा लेट उठते हैं, तो हमसे सुबह ना पार्क में जब हम उठे तो धूप इतनी तेज निकल आए, तो हम पार्क में जाते थे, दोनों एक चक्कर में ना सारे स्विच वर्ड बोलते थे, एक चक्कर हम अपनी बातें करते थे, क्योंकि हमें पूरा दिन टाइम नहीं मिलता बात करने का। तो हम क्या करते हैं कि एक चक्कर में पूरा बात कर लेते थे। हम कहते थे एक चक्कर में आप मेरे से, हम दोनों आपस में बात करने के स्विच वर्ड बोलते थे। हमने ये चीज छोड़ी, हमें बहुत फर्क पड़ा। और जब हम ये चीज कर रहे थे, डाउन हुआ, हमारी हेल्थ डाउन खराब होने लग गई, ये हो गई। तो फिर हमने कहा यार हम क्या कर रहे हैं, डाउन हुई, हेल्थ डाउन हुई, दुश्मन खड़े हुए। तो क्या कहते हैं कि दुश्मन तो संजीव जी के वैसे छठे राहु बैठा है, जितने भी खड़े होंगे अपने आप ही गिर मिल के खड़े होंगे। मच्छर, वो देखा है ना आपने, वो जो मच्छर के आगे वो लगा देते, रोशनी पड़ती है, मच्छर खुद ही गिर के मर जाता है। तो छठे राहु वाले के साथ ऐसी ही लाइट है दुश्मनों के लिए, बुलाएगा भी और मारेगा भी। हाँ, वो ऐसी लाइट होता है। छठा राहु जो होता है वो पहले दुश्मन जगाता है, तो मतलब पहले आप दुश्मन बुलाता है। नहीं, वो छठे राहु की कहानी बता रहे हैं। छठे राहु की कहानी है ये। साक्षी जी ने क्या बोला, आपने वो लाइट देखी है ब्लू कलर की, जिसपे मच्छर जाता है, चिपकता है, फिर मर जाता है ना। तो ये छठा राहु ऐसे ही होता है, जिसके छठा राहु होगा ना उसको, उसके पीछे दुश्मन पड़े रहेंगे। और फिर वो राहु अपने आप मारता रहेगा उनको। मैं संजीव जी को कहती हूँ कोई बात नहीं, भोगते तो मेरे दुश्मन बनेंगे। हाथी जो है जब चलता है तो फिर लोग भोगते ही हाथी को देखकर, तो ये चीज होती है। तो इसलिए छठे राहु वाले को अपने दुश्मनों को मारना नहीं चाहिए। अच्छा। उसके दुश्मन अपने आप ही मरते चलेगा। वो किसी का भी छठा राहु हो, बशर्ते वो राहु की चीजों को फॉलो करता हो। अच्छा। राहु की तरह वो, राहु क्या है, डिसिप्लिन है, राहु सात्विक है। अब राहु कहता है भाई कंट्रोल में रहो, कंट्रोल में करो, अपनी दायरे में रहो, ठीक है ना। तो राहु का दायरा जो है ना, आपको पता होना चाहिए कि राहु किस चीज से नाराज होता है, किस चीज से खुश होता है। उसके अकॉर्डिंगली चलोगे तो जीवन में वैसी तरक्की आपको मिल जाएगी। ये सारी चीजें जो है वो होती है, वो आपको पता ही है सारी। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी बलि के बकरे के बारे में, आपने कहा था अभी बताऊंगा, और ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, मैंने आज तक नहीं सुना इतने पॉडकास्ट करने के बाद। तो पहले तो आप यही बताइए कि बलि का बकरा है क्या? मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, बलि का बकरा होता है लाल किताब में। अच्छा, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। अब जैसे गुरु खराब होता है तो वो केतु पे सारे कष्ट डाल देता है। केतु क्या होता है मेरे मालिक? केतु होता है हमारा पुत्र संतान, हमारी नाभि से नीचे की सारी परेशानियां। ठीक है। टांगों पे एक्सीडेंट होना, चोट लगना, टांगों की बीमारियां, दर्द, कुछ भी है। अब देखिए गुरु ने क्या किया, केतु पे बोझ डाल दिया। और मंगल किस पे बोझ डाल देगा, किसको बलि का बकरा बनाएगा? केतु को। ओके। बृहस्पति ने भी वही किया, मंगल ने भी वही किया। अब सूर्य क्या करेगा? सूर्य भी केतु को ही चोट पहुंचाएगा। ओके। 3 ग्रह अगर हम देखें साक्षी जी, 3 ग्रह ने किसको चोट पहुंचाई? केतु को। शुक्र चंद्र से बदला लेगा। शुक्र ने बलि का बकरा किसको बनाया? चंद्र को। बुध ने बलि का बकरा बनाया शुक्र को। अच्छा। अब देखिएगा, मतलब किसी के ऊपर भी मुसीबत, अगर बुध के ऊपर मुसीबत आ रही है ना, तो उसने पकड़ रखा है शुक्र को। और सुनिए, बुध ने चोट पहुंचाई शुक्र को, शुक्र ने चोट पहुंचाई किसको? चंद्र को। और चंद्र ने किसको चोट पहुंचाई? सूर्य, गुरु और मंगल को। और इन तीनों ने चोट पहुंचाई केतु को।
हाँ, अगर घर तो में माँ लास्ट परेशान में होगी, सपोज करो चंद्रमा आपकी माँ है, माँ परेशान होगी तो सूर्य भी परेशान होगा, भाई भी परेशान होगा, मंगल भाई, सूर्य पिता, और क्या कहते हैं कि साथ में बृहस्पति गुरु भी परेशान होगा, ठीक है ना। अब सबसे पहले किसको ठीक रखना है? अब देखिए सारी मतलब समस्या केतु पे आ गई। को समझिए। ओह, बुध ने चोट पहुंचाई शुक्र को, शुक्र ने पहुंचाई चंद्र को, चंद्र ने सूर्य, मंगल और बृहस्पति को। हाँ, आप समझ रहे हैं? तो सबसे पहले हमने किसको ठीक करना है? केतु को, बुध को, बुध को। जब वो सूर्य, मंगल, बृहस्पति खराब होंगे, वो चोट पहुंचाएंगे ना जाके किसको? केतु को। तो सबसे पहले हमने किसको ठीक करना है? बुध को। देखिए, सबसे पहले बुध तो चोट, अगर बुध की खराबी हुई, वो शुक्र को पकड़ेगा। जैसे आपका बिजनेस खराब हुआ, बहन बुआ बेटी बुध है, हमारी नसें बुध है, हमारे दांत बुध है ना, हमारी नाक बुध है। बात को समझ रहे हैं? हाँ। अब ये बिजनेस खराब हुआ तो वो पैसा आना बंद हो जाएगा, शुक्र डिस्ट्रॉय। शुक्र खराब होगा, बीवी परेशान होगी, पैसा नहीं आ रहा घर में, शुक्र फिर किस पे चोट पहुंचा देगा? चंद्रमा पे, इमोशंस, है ना। लग्जरी नहीं आएगी, लिक्विड पैसा, चंद्रमा। माँ बेचारी परेशान, फिर ठीक है, माँ परेशान होगी तो क्या होगा? फिर वो चंद्रमा किस पे चोट पहुंचाएगा? सूर्य पे भी, पिता पे भी कष्ट आ गया, मंगल भाई पे भी आ गया, बृहस्पति बड़े बुजुर्गों पे भी आ गया। आप बात समझे? अब इन सब पे कष्ट आ गया तो फिर बेटे की जान निकाली जाएगी, मतलब केतु। हाँ, तो बलि का बकरा केतु है। तो हमने सबसे पहले बुध को ठीक रखना है। हरी मूंग की दाल पक्षियों को डालते रहो पूरी जिंदगी। ये तो सभी करें। बिल्कुल मेरे मालिक, ये छोटे छोटे तो उपाय हैं। जिसको भी अपनी बेटियों की शादियां बचानी है, बेटियों को सुखी रखना है, बिजनेस अच्छा रखना है, बिजनेस एक मुट्ठी हरी मूंग डाल लो, ठीक रहेगा तभी तो सब कुछ चलेगा घर पे। पैसा, लग्जरी, ऐशो आराम, शुक्र भी तभी। जब बिजनेस ही नहीं चलेगा, पैसा कहाँ से आएगा? तो बुध को ठीक रखो सबसे पहले। बुध का सिंपल सा उपाय बताऊं आपको, बड़े प्यारे प्यारे, आज सुंदर सुंदर, किसी ने नहीं सुने होंगे ऐसे उपाय। पहले तो हरी मूंग की दाल पक्षियों को जरूर खिलाइए, ठीक है। इलायची सुनी आपने? इलायची को पीसो, गर्म पानी करो, उबलते हुए पानी में नहीं डालना है, ये ध्यान रखना है पहली बार। पानी में अगर आपने खोलते पानी में डाल दिया, जैसे गैस पे रखा हुआ है, अग्नि नहीं आनी चाहिए उसके बीच में। अच्छा, हाँ जी। आपने पतीले को नीचे उतारना है और वो गर्म होना चाहिए, उसमें इलायची पाउडर डाल दीजिए, ठीक है। आप उससे नहाना शुरू कर दीजिए, 1 गिलास या आधा गिलास डाल के पानी में। अच्छा, बहुत बढ़िया, कोई नुकसान ही नहीं है। नुकसान इसमें कोई नहीं है ना, है ना। हम नीम के वो नीम के साबुन से भी नहाते हैं, हल्दी के भी, चंदन के भी, है ना। खुशबू की खुशबू, बुध का बुध अच्छा, ठीक है। एक और उपाय बताऊं? बड़ा, ये तो आपने कहीं सुना भी नहीं होगा मुझे लगता है उपाय कहीं पर भी, कि इलायची के पाउडर का उससे स्नान करना शुरू करो, बुध इतना एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर रोज नहीं कर सकते, कम से कम बुधवार तो स्नान कर सकते हैं। हाँ, ठीक है ना। मित्र दिन जैसे बुधवार, शुक्रवार, 5 दिन तक जरूर करो। 5 नंबर बुध का ही है, 5 दिन तक कर लो, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग टाइम तक करना पड़ता है, ये नहीं कि आप 2 दिन स्नान करो बिजनेस अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं भाई। इसको रिचुअल हैबिट बना लो। हाँ जी, हाँ, ठीक है। ये भी नहीं कर सकते, अपनी 7 हरी रंग की कांच की बोतलें ले आइए। 7 बुध जो हो गया 7th हाउस में बड़ा प्यारा हो जाता है, तो 7 बोतलें, हरे रंग बुध, कांच बुध, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें भरिए पानी, ले आइए चंद्रमा की मदद, उसे धूप में रख दीजिए, ढक्कन लगा के, कहीं पानी उड़ा दो सारा। 7 दिन पूरे हो गए, 1 बोतल उठाई, स्नान, बुधवार से स्नान शुरू। पहले उसे 7 दिन रखना है, पूरा उसे धूप में सताना है, तपाना है, कि उसमें बुध की एनर्जी आ जाए सूर्य की मदद से। क्योंकि ग्रीन बॉटल है, और सूर्य की रोशनी, सूर्य बुध का बुद्धादित्य हो, सूर्य भी बढ़िया, विटामिन डी भी बढ़िया, बुध भी बढ़िया। उससे आप बुधवार 7 दिन आपने बुधवार को रखी, 7 दिन बाद बुधवार से स्नान करना शुरू किया। 1 बोतल उठाई, नहा लिए, पानी में डाल लो या वैसे नहा लो, नहा लिए, उसे भर के दोबारा रख दो।
अगले दिन दूसरी, अगले दिन तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, फिर सातवीं का नंबर आ जाएगा। ऐसे आपकी साइकिल बन जाएगी। 43 दिन करते जाइए, हो गया ना बुध बढ़िया। फ्री का मजे मजे, 1-1 रुपए की बोतल कबाड़ी से ले आइए, हरे रंग की खूब सारी, साथ ही तो लानी है बुध का उपाय। नुकसान है इसका? कोई नुकसान नहीं। बिल्कुल सही बात है, ये तो उपाय सुना भी नहीं होगा आपने। बताइए, आप सुना है आपने ये उपाय? नहीं सुना। आप चंद्रमा को बैलेंस हो जाएगा, बुध जो है ना आपका बैलेंस हो जाएगा, चाहे नीच का हो चाहे उच्च का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव बुध आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है जी मेरे मालिक। अब क्या करना है आपने? अब चंद्रमा को कैसे आप ठीक करेंगे? कैसे, क्या उपाय है चंद्रमा? आप बताइए। अब देखिए, सबसे प्यारा उपाय, अपने माँ के चरणों को दूध से धोइए। दूध से उस दूध को धो के, जैसे एक मिट्टी का बाउल ले लीजिए, उसमें माँ के चरणों को धोइए और जाके उस दूध को कुत्ते को पिला दीजिए। ओके, ठीक है मेरे मालिक। वेस्ट क्यों करना? इतना सुंदर उपाय, जो आपकी माँ के मन से आपको आशीर्वाद निकलेगा, उससे बड़ी कोई चीज नहीं। आप दूध भी नहीं लाना चाहते, फ्री में काम करना चाहते हैं, माँ के 108 दिन चरण छू लीजिए। आप कहेंगे मेरी माँ दूर है, पास है, करीब है, ये है, वो है, बड़ी बात है। तो एक काम ये भी कर सकते हैं आप कि चावलों को दूध से धो के जल प्रवाह कर दीजिए। लेकिन उसके लिए भी कुंडली दिखानी, उसके लिए कुंडली दिखानी, हाँ ये टोकूंगा, उसके लिए कुंडली दिखानी जरूरी है, ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि चौथे भाव में कौन सा ग्रह है ये थोड़ा। और संजय जी, जो आपने वो बर्फ का उपाय जो बताते हो, जी, तो हाँ। और अगर आपने वो भी बताऊंगा मैं, राहु का बहुत प्यारा उपाय है। थोड़े से आप वो भी उपाय देना जो आप पेड कंसल्टेशन में देते हैं, वो ज्यादा फेमस होते हैं। ये भी देते हैं हम। देखिए, वो कम अच्छे उपाय बताए हैं बुध के मैंने, आपने बहुत अच्छे बताए, पर वो वाले जो आप पेड क्लाइंट्स को देते हैं ना, वो वाले भी चाहिए, क्योंकि ऑडियंस के स्पेशली आते हैं कि हमें पेड क्लाइंट्स वाले वो चाहिए उपाय। जी बिल्कुल मेरे मालिक, बिल्कुल। आप बर्फ लीजिए, थोड़ी सी घर में जमा लीजिए, ठीक है जी। घर में जमाने के बाद आपने क्या करना है मेरे मालिक, जाके शिवलिंग पे बर्फ चढ़ा दीजिए। बर्फ चढ़ाए? मैं कहता हूँ 1 हफ्ते में या 11 दिन में आप कहोगे प्रभु से मिलन हो गया मेरा। सावन भी आ रहा है, सावन का महीना है, और बर्फ चढ़ाओ शिवलिंग पर। और मैं कहता हूँ पैसे की तंगी नहीं, मन की शांति भी साथ में, तन की, मन की, पैसों की, हर एंगल से शांति मिलेगी आपको। ऐसा उपाय है जो रोज न जा पाए, फीडबैक में लिख के आ जाएगा। जो रोज न जा पाए वो सोमवार के वैसे रोज जाएगा तो ज्यादा बढ़िया। बर्फ जमानी है रात को, सावन में तो आई गेस पूरा ही जाए, साफ सुथरी अपनी ट्रे अलग से जमानी है, और क्या कहते हैं कि जो है ना उसमें जो है बर्फानी पे चढ़ानी है। और अब मैं तो क्या करती थी, क्या कहते हैं कि जब पिछली बार मैंने तो क्या किया, जब बर्फ के अंदर ना उसमें केसर भी डाल दिया और साथ में गुलाब की पत्तियां भी डाल दी, और वो जाके मैं चढ़ा के आई थी। इतना मजा आता है, इतना मजा। और आप ये चढ़ाओगे तो आपको खुद ही अंदर से मानसिक शांति। लाखों रुपए के रुद्राभिषेक करवाते हो, इतना इतना दूध बहाते हो, ये बर्फ का पानी के साथ में गुलाब की पत्तियां, साथ में गुलाब जल, साथ में आप क्या कहते हैं केसर डालो थोड़ा सा, ठीक है ना, वो आप डालो, उसके बाद देखो फिर कितना मजा आता है। बर्फ के साथ साथ गुलाब जल भी डाल लो, ओए होए होए, बर्फ की उसमें आइस क्यूब्स में डालो, और फिर उसके बाद देखो चमत्कार। ये तो चीजें है ना, ये इनका कोई नुकसान नहीं है और महंगी भी नहीं है। कोई महंगी भी नहीं है। और उपाय बताऊं बड़ा प्यारा, बुध शुक्र शनि तीनों बढ़िया। अब बुध ठीक होगा, बिजनेस ठीक होगा, मेन तो बिजनेस। शुक्र ठीक होगा, लग्जरी आएगी, नौकर, गाड़ी, बंगला, ओहो लक्ष्मी माता। शनि ठीक होता तो लाखों करोड़ों में देता है। शनि में शॉर्टकट न्याय, 100-200 नहीं है, सीधा ही भाई लाखों करोड़ों की बात करता है। शनि तो अरबों खरबों की। अब क्या करें आप, इतना प्यारा उपाय आपको बताऊंगा मैं, कोई नुकसान नहीं है इसका, और आपका शरीर भी ठीक हो जाएगा, सुंदरता भी बढ़ेगी, और आप मानेंगे। वास्तु में ब्रह्म स्थान हमारा, और शरीर में नाभि को माना गया है। वास्तु में ब्रह्म स्थान को भी नाभि कहा गया है, वास्तु पुरुष की। ठीक है, आप ना इलायची लीजिए, बादाम लीजिए, और नारियल का तेल ले लीजिए। ठीक है, तेल को गरम किया, ठीक है, थोड़ा सा तेल गरम करना है आपने, तेल को गरम कर लिया, फिर उसके बाद तेल जो है ना उतार लिया। मैंने बार बार बोला अग्नि पे रखी हुई चीज पे नहीं डालना आपने, उससे नहीं तो कुछ और हो जाएगा। हाँ, तेल को कोसा कर लो, कोसा कर लिया आपने। रात को बादाम और इलायची पीस के उसमें डाल दी, सुबह तक वो ठंडा हो गया,
ठीक है, उसमें बुध, इलायची की खुशबू शुक्र, शनि बादाम आपके, तेल भी शनि, ठीक है जी। आपने वो सुबह छान लिया, छानने के बाद जो वेस्ट है उसे आप पौधे में डाल दीजिए। अब तेल को भर लिया, रोज रात को आपने क्या करना है मेरे मालिक, थोड़ा सा तेल नाभि पे लगा के मालिश करनी है रोज रात को सोते से पहले, और नाखूनों पे वो तेल लगा लीजिए। ये भी शुक्र है, ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे ही लगा लीजिए, हल्का हल्का, मेहनत मत कीजिए, मतलब बिना मेहनत के मजा चाहिए अगर तो लगा लिया। नाखून हमारे शुक्र, तेल लगा लिया, बुध शनि भी सब तीनों शुक्र बढ़िया। मैं कह रहा हूँ हफ्ते भर में से 43 दिन के अंदर अंदर बिजनेस टॉप, लग्जरी टॉप, सुंदरता टॉप, लाखों में फायदा टॉप, बिजनेस टॉप। वाह भाई वाह। और क्या चाहिए फ्री में संजीव जी? इसका कोई नुकसान नहीं है। और नाभि कौन से ग्रह से मानी जाती है? कौन से? बुध। नाभि हमारी बुध होती है। जय श्री राधे। आया मजा? है ना उपाय में जी। इसका कोई नुकसान नहीं है। हाँ जी। खुशबू जो होगी वो शुक्र है, बुध जो है वो इलायची का पाउडर है, और बादाम का पाउडर जो है वो आपका वो है 10 बादाम लेने हैं आपने, 10 ही लेने हैं, ठीक है। और जो इलायची है वो भी आपने 10 ही लेनी है, और जो वो साथ में आपने इतनी सी शीशी आप बनाकर अपना रख लो। उसके बाद देखो फिर शुक्र को अच्छा करना है। और तो क्या करें बताइए? अपनी बीवी को हमेशा जी करके बोलिए। तभी आप हमेशा जी करके बोलते हैं। ये सारे हर चीज में उपाय कर रहे हैं, पूरा लाइफ स्टाइल ही वैसा हो गया। अब आदत बन गई। मैं भी संजीव जी बोलती हूँ। हमारे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं गुरुजी हम तो सोचते थे आप पॉडकास्ट में ही ड्रामे करते हैं, आप तो सच में ही साक्षी जी को जी करके बात करते हैं। आपने देखा यहाँ पे भी मैं, चाहे मैं यहाँ ऑन कैमरा हूँ ऑफ कैमरा हूँ, मैं जी करके लड़कियों को क्या बोलता हूँ, मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, है ना। आप अगर बेटियों को, लड़कियों को मेरी माता रानी, बिटिया रानी बोलेंगे, मेरा बुध नहीं अच्छा होगा? है कि नहीं है? मानते हैं आप इस बात को? मैं अपनी वाइफ को जी करके बोलता हूँ, साक्षी जी मेरा शुक्र अच्छा नहीं होगा। मैं अपनी वाइफ जो है, मेरी वाइफ साक्षी जी, मैं इनको सारे इनके जो पहने हुए कपड़े होते हैं वो मेरी चॉइस के होते हैं। अब लोगों ने बोलना शुरू किया होगा कईयों ने कि हमारे भी पति चॉइस करवाते हैं मुझे देख के। ये बात सुनी जब, मैं सारे कपड़े साक्षी जी, चाहे मैं परेशान हो जाऊं, अंदर से मेरी आत्मा देखो झुझुरती तो है। मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्ग मेरे, कौन सा चल रहा है, कौन सा चलने लग रहा है। हाँ, लेकिन मैं चॉइस करवाता हूँ इनको जरूर कपड़े, ठीक है। ये जितनी भी ज्वेलरी पहनती है सारी मेरी पसंद की होती है, सारी A to Z मेरी पसंद की, और ऐसी ज्वेलरी किसी ने नहीं पहन रखी होती जैसी साक्षी जी पहनती है। अवश्य ही और अवश्य ही आपने ये चीज नोटिस करी होगी, साक्षी जी की ज्वेलरी जी। मेरे मालिक ये पूरी ज्वेलरी मेरे पसंद की होती है। अच्छा, बिल्कुल मेरे मालिक जी। आप और आपने ये भी नोटिस करी होगी कितनी डिफरेंट होती है। राइट, वो अलग ही पैटर्न है सारे, बिल्कुल अलग पैटर्न। और साक्षी जी से जब भी कोई अपॉइंटमेंट होती है सारे पूछते हैं ज्वेलरी कहाँ से ली, आपके कपड़े बड़े सुंदर होते हैं, आपकी ज्वेलरी, सारी लेडीज यही बोलती है हम तो आपकी ज्वेलरी देखते रहते हैं, आपके कपड़े देखते रहते हैं। तो मैं सबको, भाइयों बहनों, मेरी प्यारी बहनों को, मेरी माता रानियों को, मेरी बिटिया रानियों को ये कहना चाहूंगा, असली जो इंसान है वो यहाँ है। अच्छा जी, अगर आपने तारीफ करनी है मेरी कीजिए प्लीज। नहीं सही बात। तो ये क्या होता है, इससे शुक्र बढ़िया होता है। ओके। और पत्नी को आप सुबह कभी, मैं ये नहीं कहता रोज, अगर ज्यादा खराब है तो रोज चाय बना के पिला दीजिए। और कभी कभार राज की बात, शुक्रवार को गजरा या सफेद फूल ला के दे दीजिए, पत्नी के बालों में लगाएं। और पत्नी के बालों में सफेद ट्यूलिप का फूल मिलता है ना, वो लाके बाल में लगा दीजिए, या फिर गजरे भी मिलते हैं, या गजरे भी मिलते हैं, गजरा लाके बालों में लगा दीजिए। ओए शुक्र का बहुत ही सुंदर। और सबसे बढ़िया उपाय तो मैंने आपको बताया ही है कि वाइफ को जी करके बोलिए। जैसे मैं साक्षी जी बोलता हूँ, मेरे ऑफिस में भी लोग आते हैं, हस्बैंड को भी पहले बोलना है जी। हाँ जी, हस्बैंड को भी जी बोलना है। क्यों?
हस्बैंड को भी, हाँ हस्बैंड को भी लोगों को जी बोलना है, वाइफ को नहीं जी बोलना, हस्बैंड को भी आपस अपने में जी हस्बैंड जी को भी करके बात रिस्पेक्ट करें। बोलकर। ये तो आपको Respect देखना है ना, आप अपने हस्बैंड भी तो शुक्र हुआ ना वाइफ का, राइट वो तो आपने देखना आप अपना शुक्र कितना अच्छा करना चाहते हैं। जी। अब जैसे साक्षी जी मुझे जी करके बोलती, मैं इनको जी करके बोलता हूँ, तो वरुण जी हम 50 साल की उम्र में देखिए ना, यंग ही लगते हैं ना, शुक्र अच्छा कर रखा है अलग ही ग्लो है। ना, मानते हैं आप इस बात को? तो ये आप लोगों को अपना शुक्र है, हमारे घर में ही सारे उपाय हैं। आप ही 50 साल के संजीव जी, मैं 50 की नहीं हूँ। कोई बात नहीं, आप 48 के हो, मैं मान गया, मैम 16 की है। मैम 16 की हैं। तो शुक्र को अच्छा कीजिए। वैसे सॉरी साक्षी जी, लेडीज को ज्यादा उम्र के बारे में तभी मैंने कवर कर लिया, गुस्सा आ गया एकदम से ना, मैं जल्दी से कवर कर रहा कि नहीं, अभी तो 16 ही लग। शुभ बच गया सही मैं, बात आपने है। कवर कर दिया, बच गया मैं। तो ये प्यार होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। मैं बाकी सबको बोलता हूँ अंगूठे में पहनो ना भाई, अंगूठे में पहनते क्यों नहीं छल्ले चांदी के? शुक्र को अच्छा कीजिए। और मेरे मालिक मेरे प्रभु, अगर आपके घर में तगड़ी नजर लग गई है किसी पे, ओके, क्या उपाय बताता हूँ आपको। आपने मिसवाक सुना है? कड़ी पत्ता, हाँ जी हाँ जी, कड़ी पत्ते की डंडी बड़े आराम से मिल जाती है, वो लाओ। जिस इंसान पे आपको लगता है तंत्र मंत्र जादू टोना कीलक चौकी नजर है, छोटी सी डंडी जैसे पत्तों के समेत लाके उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज मारो और आग में जला के फेंक दो, कूड़े में नजर उतर जाएगी। बिल्कुल इंस्टेंट तंत्र उतर मंत्र जाएगी। जादू टोना सब उतर जाएगा। तंत्र मंत्र जादू टोना कीलक चौकी भूत प्रेत जिन जिन्नाद, ये सभी का महा उपाय है। जो आपको कड़ी पत्ते की डंडी होती है, जिसको कड़ी पत्ता हम खाने में डाल के खाते हैं, तो वो कड़ी पत्ते की डंडी, उसको डंडी के साथ पत्तों के सारी डंडी ले लो, उसके सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारो और उसके बाद उसको जला दो और उसको घर के बाहर कूड़े में फेंक दो। और ज्यादा है, घर में दूध सबके होता है, दहलीज पे दूध छिड़को, मलमल के कपड़े से व्हाइट वाले साफ। ये काम तो हर लेडी को जो है सुबह उठते ही करना चाहिए। दूध दहलीज हाँ, को, सिर्फ दहलीज अपने को, जो है दूध ना, का जैसे छींटा मारा, थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा पानी जी। ले लिया, कच्चा दूध बना लिया, कच्ची लस्सी बना ली, बिल्कुल। उसे सुबह उठते ही, चाहे आप नहाए हो चाहे नहीं नहाए हो, इससे आपके पितृ भी शांत होंगे, क्योंकि दहलीज जो होती है वो राहु की होती है। राहु दहलीज का कारक होता है। आप उसमें दूध के छींटे लगाओ और सफेद रंग का एक मलमल का नया कपड़ा ले लो और उससे उसको साफ कर लो। उस कपड़े को फिर धो के रख लो, ठीक है, फिर उसके बाद अगले दिन फिर उससे साफ करो। ऐसा कम से कम 21 दिन तक करो। आपके घर से सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी, आपके घर से सारी नजरें उतर जाएंगी, लोगों की नजरें लग जाती है, नेगेटिविटी हो जाती है, बहुत ज्यादा लोग परेशान हो जाते हैं, घर में बरकत नहीं होती है, घर में पैसा नहीं आ रहा। तो वो सारे काम जो है ना, ये दूध के छींटे का उपाय करेगा, जो आप दहलीज भी लगाएंगे। देखिए वरुण जी, एक और बड़ा प्यारा उपाय आपको बताता हूँ। काली राई होती है ना, हाँ जी, काली राई आप घर के बाहर खड़े हो जाइए, हाथ में ले लीजिए चुटकी भर, उसे अंगूठे से आपने रगड़ना, घर की तरफ देखते रहिए अपने, मेरे घर से सारी बीमारियां चली जाएं, मेरा काम धंधा अच्छा हो जाए, घर में पैसा ही पैसा हो, घर से सारा कलेश दुख परेशानी दूर चली जाए, बीमारियां दूर चली जाए, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो करके अपने पीछे फेंक के घर के अंदर आ जाइए। ओके, देखिए ऐसा शनिवार के दिन कर लीजिए। और एक और उपाय बताऊं, बड़ा प्यारा बड़ा सुंदर। 5-10 रुपए की पीली राई, पीली सरसों, राई का था ना तो राई निकल गया, पीली सरसों आती है। आपकी गली का एंड है ना, जहाँ से आप एंटर करते हो, वहाँ चले जाइए। वहाँ से ना गाड़ी में स्कूटी पे आते आते एक दाना गिराते हुए, भगवान जी सारे रास्ते खोलो, काम धंधे के सारे रास्ते खोलो। ये ना आप मेरे कहने पे आज ही कर दो, 1 हफ्ते भर में आप यहाँ पे आपका स्टूडियो खाली नहीं रहेगा। लिख के जाऊंगा ये बात। चलो ठीक है। ये उपाय लाखों लोगों ने किया है। पता क्या बोलते हैं, 1 हफ्ते तो बड़ा अच्छा काम आया, फिर उसके बाद बंद हो गया, क्या फायदा है? हाँ। अरे भाई, तो पूरी जिंदगी थोड़ी ठीक कर दूंगा 5 रुपए की सरसों में। नहीं वरुण जी, कमाल की बात पूरी है। सही बात है। क्या चाहते हैं लोग? अगर आपको मुझे समझ एक नहीं आता। बड़ी डील भी मिल गई, सपोज करो इससे एक बड़ी डील मिल गई, उससे कितना काम चल गया है ना, फिर जब पैसे आ जाए तो हमने पता नहीं। वहां से आते आते एक दाना थोड़ी थोड़ी सरसों छिड़कते हुए गली के एंड से, जहाँ से अंदर घुसते हैं आपकी गली में, छिड़कते हुए आज ही, और बाहर गेट से कर दिया। ओए होए होए, रास्ता दिखाना है आपने शक्तियों को यहाँ तक, अपने ऑफिस तक का। बाहर गेट से हम एंटर किया था सबने, वहां से हम आए,
थोड़ा सा एक दो यूं यूं करके, वहाँ बाहर चले जाइए, मेन रोड से खींच लाएंगे सबको हम तो। वहाँ से छिड़कते 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 एक पैकेट ले लीजिए, खर्च लीजिए 10, 15, 20 रुपए। एक पैकेट को थोड़ा सा बीच में से काट दीजिए, वो अपने आप ही गिरती रहेगी। और जहाँ पर आपका ऑफिस खत्म हो रहा है ना, वहाँ पर बस उसको स्टॉप कर दीजिए। घर के अंदर पीली सरसों नहीं लेके आनी, वहीं तक ही घर की वहीं पे एंडिंग पे रोक दीजिए सारी जो बची, वो आप अंदाजे से छिड़क देंगे अपने आप की वहाँ। तो वहाँ से आते आते आपकी जितनी भी ब्लॉकेजेस, ये आज ही करके देख लीजिए, और एक हफ्ते में ना चमत्कार हुए तो वरुण जी ये प्रोफेशन छोड़ दूंगा। और हाँ, लोगों को असली चमत्कार देखना है तो अपनी पत्रिका दिखाइए, पत्रिका दिखा के ज्यादा असर आता है। अपने वर्चुअल के पत्रिका के उपाय करके हफ्ते 15 दिन में गारंटी देता हूँ, छाती ठोक के सबको, जो क्लाइंट मेरे ऑफिस में भी आते हैं जी। अब आप देखिए, आपके सामने है, कितने एस्ट्रोलॉजर है उनका ऑफिस ही नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन लेते हैं ना, कहाँ जाके पकड़ोगे? ऑनलाइन ही पकड़ते रह जाते हैं, फिर कमेंट डालते हैं नेगेटिव उनके पीछे। हम ऑफिस में मिलते हैं। सच्चा एस्ट्रोलॉजर जो होगा, गुरु होगा, पहले तो आपको कुछ बोलने नहीं देगा, सब कुछ खुद ही बताएगा कि तेरे को ये प्रॉब्लम है भाई, ये प्रॉब्लम है, इसलिए आया तो इसलिए आया। दूसरा, सच्चे एस्ट्रोलॉजर का ऑफिस जरूर होगा, ऑनलाइन काम नहीं होगा। ऑनलाइन भी करेगा जो नहीं आ सकता, लेकिन उसका ऑफिस जरूर होगा, क्योंकि सच्चा होगा वो तो ठीक कर देगा। तो ये बातों का थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान रख ले तो आप जय श्री राधे। गुरु को बोलने दीजिए, आप कुछ मत बोलिए, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, ऑफिस होगा तो और ज्यादा बढ़िया रहेगा। और साक्षी जी ने अवश्य ही शुरू कर दिया है कोर्स सिखाना, और क्लासेस चल रही हैं। अगर आप अपने खुद के मेंटर बनना चाहते हैं तो सीखिए, एस्ट्रोलॉजी सीखिए, क्योंकि उसमें एस्ट्रोलॉजी, वैदिक वास्तु सीखिए, न्यूमरोलॉजी सीखिए, लोशो ग्रिड सीखिए। मैं कह रहा हूँ सारे कोर्सेज चल रहे हैं, साक्षी जी करवा रही हैं। और मैं कहता हूँ एक बारी क्लास में ज्वाइन करके देखिए, मजा ना आ जाए तो पैसे वापस। और बोलिए। चलिए फिर ठीक है। फोक शायर्स की भी क्लासेस हो रही हैं। बिल्कुल, फोक शायर्स, उसमें सारे इटालियन भी होंगे, स्विच वर्ड्स वैदिक वाले भी होंगे, इतना मटेरियल, मैजिक रिचुअल्स भी होंगे, मनी से रिलेटेड। मैं कह रहा हूँ इतना मटेरियल दे रही है साक्षी जी, इतने PDF जा रहे हैं बच्चों को कि वो कह रहे हैं मजा आ गया भाई। परफेक्ट है। जब पॉडकास्ट में इतना कंटेंट आ जाता है तो कोर्स में क्या होगा? बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पे न्यूमरोलॉजी भी डिस्कस होती है, यहाँ पे वास्तु भी डिस्कस होती है, यहाँ पे वैदिक भी, लाल किताब भी, हर चीज तो डिस्कस होती है यहाँ पे। तो नॉलेज है तभी तो हो रही है। अब बाकियों के पॉडकास्ट देखेंगे, उसमें एक चीज लेके आते हैं लोग। ये होता है मेगा मार्ट, है ना। एक CA है और एक अकाउंटेंट है। हाँ। किसकी वैल्यू होगी? क्योंकि CA को हर चीज आती है, तो हम है CA। अब आपने CA के पास जाना है या अकाउंटेंट के पास जाना है, वो उतना ही करेगा फिर आपके लिए। गलत कह रहा हूँ? हम GST TDS सब देख लेंगे। और अकाउंटेंट एक फील्ड को संभालने के देता है CA, वो खाता ही लिखता रहेगा, बस। तो आपने डिसाइड करना है कि पूरे बढ़िया CA के पास जाना है या अकाउंटेंट के पास ही जिंदगी बितानी है। परफेक्ट। अच्छा, एक सवाल था, ये मेरे को ज़रूरी लगा पूछना। हमने बीच में सिद्धि की बात करी थी, सिद्धियों पे हम एक पूरा डेडिकेटेड पॉडकास्ट करना चाहेंगे आपके साथ। पर एक सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ना, जो अभी नॉर्मल लोग हैं जो देख रहे हैं, इनका अभी कोई वास्ता नहीं है। इन्होंने ये डरते हैं कि हम जाएं, अपनी कुंडली दिखाएं नहीं दिखाएं, वास्तु कराएं नहीं कराएं, कि जैसा चलना है चलने दो, अगर घुस गए तो फिर उलझते भी जाते हैं। ऐसा लोगों का माइंडसेट होता है। और बहुत जगह पे जाके ना स्टार्टिंग में ही कुछ लोगों को गलत लोग मिल जाते हैं और वो कहते हैं कि आप तंत्र करा लो तो जल्दी काम हो जाएगा। तो क्या इंसान को तंत्र लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए और पहले वो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु का सहारा ले, या सीधा जाते ही तंत्र एक्टिविटीज करानी चाहिए? मेरी बात सुनिए आप, तंत्र की साइड नहीं जाना चाहिए ज्यादा, क्योंकि ये चीजें उल्टी भी पड़ जाती हैं। दूसरा, आप एक अच्छा गुरु ढूंढिए। तभी मैं कहता हूँ पहले सीख लीजिए, थोड़ा बहुत सीख लीजिए। सीखने से क्या होगा, आप 1 सेकंड में पकड़ लेंगे गुरु क्या है, सही है गलत है। दूसरा, जब गुरु को बोलने दीजिए ना आप, यही तो बात है, आप गुरु को बोलने दीजिए। गुरु जब आपको सब कुछ बता देगा आपके बारे में, आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ा लिखा गुरु है, कुछ दिन का गुरु नहीं है। आप बात को समझ रहे हैं? आप कैसे पकड़ेंगे गुरु सही है कि नहीं है?
है ना, जाके वहाँ चुपचाप बैठ जाए। और मैंने जैसे आपको बताया ना, हम वैदिक से भी, लाल किताब से भी, जैमिनी से भी, पराशरी से भी, नाड़ी से भी और न्यूमरोलॉजी से भी, वास्तु से भी, लोशो ग्रिड से भी, हम हर चीज से इंसान को ठीक कर देते हैं। बेसिकली कई लोग सिर्फ लाल किताब वाले हैं, उसके उपाय करवाए नहीं लगे, हो सकता है उसकी वास्तु बहुत खराब हो रही है। देखिए जो आया, हम थोड़ा बहुत तो उसे वास्तु का भी कहेंगे ना, ये ठीक कर ले, इस साइड पे ये रख ले, इस साइड पे ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर हम उसका नेम भी चेंज कर देते हैं, फिर हम उसका सिग्नेचर भी चेंज कर देते हैं, फिर हम उसका फोन नंबर भी चेंज कर देते हैं एक ही अपॉइंटमेंट में। तो वो अलग अलग अपॉइंटमेंट्स होती है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, जैसे कई होते हैं कहते हैं भैया हमें सब कुछ ठीक करना है, हाँ, तो हम उसका सब कुछ ठीक कर देते हैं, उसका लक्की कलर, लक्की डे, लक्की नंबर। जब इतनी चीजें ठीक होंगी तो उसे असर नहीं आएगा। फिर वो ग्रहों को भी ठीक कर रहा है, वास्तु को भी ठीक हो रही है, न्यूमरोलॉजी भी ठीक हो रही है, साइन भी ठीक हो रहा है, नेम भी ठीक हो रहा है, वो नंबर भी ठीक हो रहा है। और इससे भी बड़ी बात एक और चीज होती है जो हम अब जो है अपने क्लाइंट्स को एक और चीज देने लग गए हैं, पीडीएफ फाइल्स एक और हमारी जाती है, वो होती है नक्षत्र। आपका जो नक्षत्र है उससे जो 27वां नक्षत्र होता है वो आपको बहुत ज्यादा फेम देता है, नेम देता है, गेन देता है, आपको लाइफ में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करवाता है। तो आपके नक्षत्र का जो वो सबसे अच्छा जो जानवर है, जो आपको उसकी पालना करने से, उसके पास उसकी पिक्चर रखने से, उसको पालने से, उसको फूड खिलाने से, उसको क्या कहते हैं फीड करवाने से, या उस पक्षी को फीड करवाने से जो आपके फेवरेट है, ठीक है, जो आपके लिए बड़ा लकी है। जैसे सपोज कीजिए अगर फीमेल डॉग निकल आया, ठीक है, तो आप वो फीमेल डॉग को ही आपको पालना है और उसका कलर भी होगा। हम इस चीजों पे भी काम कर रहे हैं, बिल्कुल डीप। तो अब हमने बहुत ज्यादा डीप से आपका फेवरेट जो है ना, वो कौन सा ऐसा पेड़ होगा नक्षत्र बेस पे कि उस पेड़ की अगर आप पालना कर दी या आपने उस पेड़ को लगा दिया तो आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। वाओ। अब कई लोग कहते हैं कि हमें एस्ट्रोलॉजी के उपाय जो सूट नहीं कर रहे जी, हमारे को कुछ नहीं हो रहा, वो उनके पीछे उनकी कर्म की थ्योरी भी है। अब कार्मिक नंबर भी होते हैं, कार्मिक नंबर के भी होता है, उससे भी उनका पता लगता है कि हाँ भाई अगर आप 13 तारीख को पैदा हुए, 14 तारीख को पैदा हुए, 16 तारीख को पैदा हुए हो या 19 तारीख को पैदा हुए, तो आपके साथ में आपके कार्मिक पिछले जन्म की कार्मिक करेक्शंस भी आ रहे हैं। वो आपको कौन सी चीजें जो आपको इस जन्म में नहीं करनी है। राइट। अब आपको जो है ना नक्षत्रों के हिसाब से हम क्या करते हैं कि आपको उससे भी ठीक करने की कोशिश करते हैं। आपका फेवरेट जो है फूड कौन सा है, फेवरेट दिशा कौन सी है, फेवरेट नंबर कौन सा है, उन सब चीजों से भी आपको ठीक करते हैं। कि हमने अब ये वाली एक फाइल भी अपने साथ में दे रहे हैं। जैसे अब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपॉइंटमेंट के साथ में हम आपको एक पीडीएफ देते हैं अपनी कुंडली के जो आपको उपाय देते हैं, उसके साथ में आपके लकी नंबर, लकी कलर, लकी डेज, लकी वो सारी चीजें बताते हैं आपको। फिर साथ में आपको एक और पीडीएफ देते हैं जो अब हम नक्षत्र पे भी काम करना जो हमने स्टार्ट किया है, ताकि लोगों का और भला हो जाए, और लोगों का भला हो जाए। तो जिन लोगों ने पुरानी अपॉइंटमेंट जैसे जिन्होंने लिए हैं वो भी एक बोलकर ले सकते हैं दोबारा से अपनी नक्षत्र फाइल। अभी पिछले हफ्ते ही लॉन्च किया, तो वो अपनी नक्षत्र फाइल ऑफिस में ले सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपका फेवरेट फ्लावर, फेवरेट फूल, फेवरेट आपका जो है फूड कौन सा है, कौन सी दिशा में आपको बैठ के काम करना चाहिए, कौन सा पेड़ लगाना चाहिए, कौन से जीव जंतु की पालना करनी चाहिए, ठीक है, किस चीज का दान करना चाहिए, किस चीज का दान नहीं करना चाहिए, तो वो सारा आपके नक्षत्र फाइल में आ जाता है। तो नक्षत्र फाइल भी हमने इसमें भी हम एक्चुअली हमारी ना सारी जो है ना ये रिसर्चेस चलती रहती है। तो वो रिसर्च में पूरा जो है ना, फिर हम जो चीजें हमारी रिसर्च होती है वो क्लाइंट होते हैं, हम उनको भी भेजते रहते हैं कि भाई चलो भाई इसका फायदा आप भी उठाओ। अब साक्षी जी ने एक को बोला कि भैया आप व्हाइट कलर का घोड़े का स्टैचू ले आइए, उसको घोड़ा रखना था घर में। जी आप वरुण जी मेरे मालिक, मेरे प्रभु, आप मानेंगे नहीं, वो इंसान जीता जाता घोड़े का बच्चा ले आया, व्हाइट कलर का, 5 लाख का वो भी। अच्छा। कह रहा है गुरु माँ घोड़ा लाते ही 1 महीने के अंदर अंदर वो चमत्कार हुए हैं, उसे 5,000 करोड़ का पुल का टेंडर मिल गया। और वो बहुत ऊंच, अब हम उस इंसान का नाम नहीं ले सकते यहाँ पे, नाम ले दूं तो 1 सेकंड में लोग पहचान जाए। वो जीता जाता घोड़ा ले आया, कह रहा 5,000 करोड़ का पुल के टेंडर जो होते हैं ना वो मिले। अब एक को बताया था कि आपका जो आपका फेवरेट जो एनिमल है वो आपकी मछली है, ठीक है, उसने मछलियों को दार डालना शुरू कर दिया अनगिनत, मतलब जैसे लगा लो रोज की 108 गोलियां बना रहे थे और जाके डाल के आ रहे थे रोज। सिर्फ 3 दिन ही उसको हुए थे, उसका खुद का मकान निकल गया,
ठीक है, जो इतने महीनों से पेंडिंग कर्मस है हमारे, ये आपके जो है ना, ये आपके अच्छा। पिछले जन्म के पेंडिंग कर्मस भी होते हैं ना, उनके भी उपाय हो जाते हैं बीच जो आप में, उनको सॉर्ट कर लेते हो। सॉर्ट कर लेते हो। अब देखो जी, अब क्या है ना कि एक एस्ट्रोलॉजर आपकी कितनी मदद कर सकता है, आपके खुद के भी तो पीछे जन्म के कर्म है, राइट। आपके कर्म काटते काटते हमारे ऊपर भी आपके कर्म आते हैं। अच्छा। ठीक है, अगर ग्रह कहता है कि भैया मैंने तो उसको दुख देने हैं, तू उसको क्यों सुखी कर रहा है, तेरा कैसे लेने देना। तो एक तो आपने अपनी चलो फीस ले ली, आपने अपनी फीस ले ली, पहले तो हमने, अभी तो ये तो चलो ठीक है फीस ले रहे हैं हम, उससे पहले तो हमने जब लॉकडाउन में हमने लाखों पत्रिकाएं फ्री में देखी है, रोज लाइव लेते थे, रोज लाइव रात को, और लाखों पत्रिकाएं फ्री में देखते थे, उन्हें उपाय ठीक है, और बताए। उनको उपाय बताते थे। इतने हमारे पास, इतने हमारे चैनल पे जाके फ्री के आप लाइव के सेशंस देखो, तो हम लोग आज से काम नहीं कर रहे, हमें 20 साल हो गए हैं। और शादी से पहले से ही मेरा पूरा एस्ट्रोलॉजी में पूरा फुल इंटरेस्ट था, उससे पहले से मैं पढ़ाई कर रही थी। तो आईकास से, और क्या कहते हैं कि भारतीय विद्या भवन से, साथ में मैंने बहुत सारी जगहों से फिर तंत्र मंत्र की शिक्षा ली, फिर सारी चीज़ों की मोडालिटी सारी की सारी सीखी। तो ये सब चीज़ें जो है ना, जो मैंने फोक शायर्स करे, वो मेरे जो इटली में मेरे गुरु हैं, तो सिसिलियन कल्चर है वहाँ पर, वो सारे उनसे मैंने पूरा ये किया। तो आज भी वो भी मेरे क्लाइंट ही बने थे, वो मेरे क्लाइंट थे। तो उन्होंने बोला कि ये चीज़ें से ना हमारे को क्या हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कि हमारे क्लाइंट थे इटली के, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके उपाय करती हूँ, ऐसी मेरी एक मेंटर है, तो उन्होंने मुझे ना ये वर्ड बोलने के लिए दिया। ठीक है, मैं कहा ठीक है, वर्ड बोलने के लिए दिया, कहते मैं ये साथ में वर्ड भी बोलती हूँ, तो मेरा आपके उपायों के साथ में वो वर्ड क्लैश तो नहीं करेगा जी। तो ये बात है लॉकडाउन की। तो लॉकडाउन में फिर मैंने कहा ठीक है भाई आप बोलो, हेल्थ के लिए उनको कोई वर्ड दिया था, तो वो उन्होंने बोलना शुरू किया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक दिन मैंने ही बोल दिया। फिर उनका जो मेंटर थे वो सारे, वो इटली के जो फ्रेंच सारी वहाँ पर वो, तो उनसे फिर मैंने वहाँ पर जाकर सीखी ये सारी चीज़ें, और कुछ तंत्र मंत्र की भी शिक्षा ली। फिर उसके बाद एक मेरे गुरुजी जो बद्दी में रहते थे, अभी भी बद्दी में हमारा आश्रम है, तो वहाँ पर हम उनके लिए काफ़ी काम करते हैं, वहाँ पर आश्रम बना रखा है। तो वहाँ पर बद्दी में वो क्या करते थे, 24 घंटे में से 16 घंटे पेड़ पे लटकते थे उल्टे होकर, जैसे वो विक्रम बेताल देखे थे ना आपने वो, तो वो वहाँ पर हमने अपना सब कुछ छोड़कर हम वहाँ पर 1 साल हमने आश्रम में वहाँ पर अपना दिया। मेरी डॉटर इतनी छोटी सी थी, आज मेरी डॉटर कॉलेज में आ गई है। ठीक है, मैं आपको उस टाइम की बात बता रही हूँ। तो हमने उस टाइम पीरियड पे तंत्र मंत्र सीखा था। ठीक है, फिर हमने तंत्र मंत्र से चीजें लोगों को ठीक करना शुरू करा, लेकिन वो चीजों का क्या होती है, वो बैकफायर करती है। ये चीजें क्या करती है, बैकफायर करती है। तो ये बैकफायर करती है तो फिर आपको थोड़ा सा नुकसान भी पहुंचा देती है। वो ग्रह और उनकी जो पावर्स हैं वो कहती है हमने इसको परेशान करना है, तुम इसको क्यों ठीक कर रहे हो। बात समझ में आई? राइट। तो अब क्या करते हैं हम कि थोड़ा सा कम कर दिया हमने, ये सब चीजें कम कर दी, तो बाकी इतनी सारी चीजें हैं उनसे ठीक कर देते हैं लोगों को। ये सारी चीजें, तंत्र मंत्र को तो हम एकदम लास्ट में लेते हैं कि भैया जिसका कुछ भी नहीं हो रहा ना, तो फिर उसका करते हैं कि भैया तंत्र मंत्र से कर देते हैं। लेकिन ये चीजें थोड़ी सी बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि आपको भगवान ने एक प्रारब्ध दिया है भोगने के लिए। आपको भगवान ने ये दिया कि भैया जिसके चौथे घर में ज्यादा प्लैनेट्स होंगे, ठीक है, वो इंसान जो है ना अपने घर में कभी सुखी से बैठ ही नहीं सकता। 4th हाउस में आपके बड़े सारे प्लैनेट बैठे हैं, आप घर जाओगे आप परेशान हो जाओगे, घर जाओगे परेशान हो जाओगे, आपको घर में बड़ी बेचैनी से लगने लग जाएगी, या तो बंदा चलो जाके फौरन ही चले जाए, ठीक है, तो वो इंसान की जिंदगी पलट जाएगी। ठीक है, 4th हाउस डिस्टर्ब हुआ, या फिर उसके 4th हाउस उसको भगवान ने ऐसा दिया, उसके घर में ऐसे तंत्र मंत्र वो नेगेटिव प्लैनेट्स बैठ गए, तो उसके घर में ऐसे तंत्र मंत्र चल रहा है, या घर वाले उसके ऐसे तंत्र मंत्र करेंगे, उसको चक्रव्यूह के जाल में फंसा के रखेंगे। तो ये सब आपको प्रारब्ध है जो भगवान ने आपको दिया है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को भी हमें जो है ना भोगना पड़ता है, ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए जो है ना हर एक चीज़ों से हम लोगों को ठीक करने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाएगा। और बात सिर्फ सारी हम ये लाल किताब नहीं करते हैं, हम जो है वैदिक ज्योतिष से भी देखते हैं, पूरा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से भी देखते हैं। तो सारी चीज़ों से पूरा कंबाइन करके हम उसकी पत्रिका को एनालाइजेशन करते हैं, तब जाके उनको उपाय देते हैं। और ये भी सारी चीज़ें हमें वो 22 साल हो गए हमें करते 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 लोगों के एक्सपीरियंस आके। अब ये ग्रह बैठा हुआ था, आपको पढ़ के किताबें नहीं आ सकती जब तक आप क्लाइंट के साथ में आपको पता नहीं चलेगा। अब हमारे को कुंडली देखते पता चल जाता है ये इसके लिए बैठा है आकर। थोड़ी सी शक्तियां पता चल जाती हैं कि हाँ भाई थोड़ी सिद्धि का रखे तो माता काली का ही आदेश आ जाता है ये इसलिए बैठा हुआ है, ये तेरा टेस्ट लेने के लिए आया है, ये क्लाइंट ये करने के लिए आया है। और उसके बाद अब देखिए, अब मैं आपको कल की एक बात बताती हूँ। कल एक क्लाइंट, एक लेडी और एक जेंट्स आए।
वो लेडी कहती है कि जो है ना मेरे को ना इस बात करते थे, दोनों ने अपनी पत्री दिखानी थी, उन्होंने कहा था कि हम जो अपार्टमेंट है ना, अब गुरुजी अलग अपार्टमेंट लेते मैं अलग लेती, कहते मैं दोनों को दिखाऊंगी पत्रिका अपनी। अच्छा। तो हमने कहा ठीक है भाई दोनों को दिखाएंगे। तो फिर गुरुजी की अपार्टमेंट खत्म हुई तो काफी देर तक वो वेट करते रहे, दोनों बैठेंगे तो करेंगे। फिर दोनों बैठे तो क्या कहते हैं, फिर उन्होंने बोला क्या कहते हैं कि मेरी जो है ना, मैंने जो है मेरी पत्रिका में भाई ऐसे ऐसे मेरी जो शादी है ना मेरे मामा से हो गई है। अच्छा। ठीक है, तो मेरे ऊपर, तो मैंने कहा ये तो शादी तंत्र मंत्र से हुई है। अच्छा। तो मामा ही, कजन मामा लगता था, हाँ। मामा से ही उसकी शादी हो गई। ठीक है, अब वो लेडी फिजिकल रिलेशन के उसके साथ में उनके नहीं थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, क्या कहते कि उन्होंने फिर संजीव जी को पत्री दिखाई। तो संजीव जी ने बोला कि भैया अपने पति को संभाल के रखो, नहीं तो ये बाहर बाहर जा जाके फिजिकल रिलेशन तो आपको तो आशिकी का भूत चढ़ा रहता है। अब हल्की सी बात ये बोली तो वो लेडी रोने लग गई। वो तो ऐसी, मतलब उस अंदर से ऐसे गुबार उसका निकला। वो कहती है कि भाई जो काम वाली को देखता है तो काम वाली के साथ लग जाता है, उसको देखता है तो उसके साथ लग जाता है, उसके साथ देखता है तो लग जाता है। मैंने वो लेडी इतनी कॉर्पोरेट जॉब में और इतना कमाती वो लेडी जी, तो क्या कहते हैं कि हस्बैंड अब कुछ करता नहीं था। हाँ। तो वो मतलब उसके ऊपर तंत्र मंत्र करके उसको पूरा फंसाया गया और इस तरह से उसके साथ में उसकी शादी हुई। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे ऐसे दुख लोगों के पड़े हुए हैं। तो संजीव जी ने कहा कि आप तो भैया या तो ये आपके ऊपर आशिकी का भूत चला जाएगा, और क्या कहते हैं कि आप जो है ना सबसे पहले अपने आप को ठीक कर लो। आपको मैं क्या उपाय कराऊं, ठीक है, आप पहले आशिकी का भूत को कम करो, अपनी फैमिली पे ध्यान दो, ठीक है ना, तभी आप ठीक हो पाओगे। नहीं तो मैं जितने मर्जी उपाय कर लूँ, अब तुम यहाँ पर उपाय कर रहे हो, बाहर जाके तुम शुक्र खराब कर रहे हो, तो वो भी चीज नहीं है। तो तुम्हें उपायों के साथ साथ में परहेज भी करोगे ना, तभी तो रहेगा चीजें। अब एक बंदा अपना 100% दे रहा है, दूसरे को भी तो 100% देना है अपना। राइट। तो ये सारी चीजें होती है कि हम, एस्ट्रोलॉजर भी बेचारा क्या कर सकता है, वो आपको उपाय दे सकता है। तो आपके कर्म तो आपको भोगने ही है ना, ये चीज है। हाँ जी। अब आपका 7th हाउस का लॉर्ड बेचारा अगर वो छठे घर में ही बैठा होगा, अपने से 12वें घर में बैठा होगा, सपोज कीजिए 7th हाउस का लॉर्ड अपने से 12वें घर में यानी कि छठे घर में बैठा हुआ है, तो ऐसा इंसान के बाद शादी के बाद उसका थाना कोर्ट कचहरी करवाएगा उसका पति। यानी शादी हुई नहीं, पहले तो हम तो बोलते थे भाई मौज लेते रहो, जैसी शादी होगी पता चल जाएगा। क्या वो लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो कहते हैं भाई छठे 7th हाउस का लॉर्ड आपका अपने से 12वें जाएगा तो अपनी बीवी ही, अपना पति ही थाना कोर्ट कचहरी करवा देगा। तो ये सारी चीजें जो है ना टेस्टेड हैं, तो हमें पूरे एक्सपीरियंस से पता चल जाती है, इतने सालों के एक्सपीरियंस से पता चल जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है। ये चीजें होती हैं। वाह। मैं इतने सारे पॉडकास्ट कर चुका हूँ। आप लोग 7 महीने पहले आए थे, तब चैनल कुछ 30,000-33,000 के करीब था सब्सक्राइबर बेस। अब इतना हो गया, इतने सारे लोगों से मिला हूँ। पर आज फिर बैठ के 1.5 घंटा 2 घंटा हमारा रिकॉर्ड हुआ, और फिर बैठ के मेरे को लग रहा है मैंने आज फिर कुछ नया सीखा। तो ये आज भी इतनी सारी चीजें, और अभी भी मेरे को पता है कि भी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ एपिसोड करेंगे उसके लिए, और एपिसोड करेंगे, और बहुत कुछ जो बाकी है बेचारे। मैं सबको बोलूंगा, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय बुजुर्गों को, कि साक्षी जी क्लासेस ले रही है, आप लोग सीखने की कोशिश कीजिए। राइट। अपने मेंटोर खुद बनिए। कम से कम आप जिंदगी समझ जाएंगे कि क्या असली है, क्या नकली है, क्या बढ़िया है, क्या खराब है। इसलिए जरूर क्लासेस ज्वाइन कीजिए जी, पक्का। और हमेशा ये मंत्र देता हूँ मैं, गुरु को बोलने दो, खुद कुछ मत बोलो। तभी मैं चुप रहता हूँ। नहीं, अपॉइंटमेंट में अभी तो आप बोलो प्लीज। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा सबसे रहता है, और आपसे ही मैंने पूछा है और आज फिर पूछूंगा। आप दोनों को थोड़ा थोड़ा बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा आप कहते हो हाथ जोड़ दो, फिर मैम बोल रही होती है। हाउ वाज आई एज अ होस्ट, कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स का एक्सपीरियंस? एक बार बिल्कुल, बहुत ही शानदार, उम्दा, फर्स्ट क्लास। मतलब मैं तारीफ, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। आप बहुत ज्यादा सौम्य, बहुत ज्यादा प्यारे, बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हैं, और लोगों को इतना ज्यादा ज्ञान बांट रहे हैं। एक तरह से आपके तो जरिए बट रहा है ज्ञान, है ना। कितना भला हो रहा है लोगों का, कितना फायदा हो रहा है लोगों को, कितना ऑप्शंस मिल रहे हैं। और अच्छी बात है ना, कंपैरिजन होगा तभी तो पता चलेगा किसको कितनी नॉलेज है। राइट, है ना। तो आपने बहुत सारे रास्ते खोल दिए लोगों के, और आप डाउन टू अर्थ हैं, और कितने अच्छे हैं, और स्मार्टनेस तो प्रभु की ये तो सारी मेरी प्यारी बहनें बेटियां बताएंगी, सुंदर है नहीं है अरुण जी।
सही बात है। जरूर बताइएगा अरुण कैसा है। नहीं, वरुण जी कैसे हैं? बिल्कुल जी, सही बात है, सही बात है। ओके, तो चलिए, भगवान आपको खूब तरक्की दे, और बिल्कुल। जितने भी लोग हमारा पॉडकास्ट दे रहे हैं, कि उनके जीवन में भी खुशियां ही खुशियां आए, जी, उनके लाइफ में भी ड्रामेटिक चेंज आने लग जाए। जो छोटे छोटे से उपाय है ना, आप अपार्टमेंट नहीं भी ले सकते, तो Right. छोटे छोटे से उपाय करके भी अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं, लाइफ को अपनी अपग्रेड कर सकते हैं, अपनी लाइफ को चमका सकते हैं। और ये सारे उपाय करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये सब टेस्टेड उपाय हैं, और ये उपाय कीजिए, सेफ उपाय हैं जो आप घर में बैठे बैठे कर सकते हैं। राइट, परफेक्ट। राधे राधे। चलिए, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय महाकाली, जय महाकाल, जय महाकाल।